हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम फटाफट अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आई गेस आप सब लोग ने हेडफोन्स यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से ऑडिबल हो और हम अच्छे से डिस्कस कर पाएं। अभी फिलहाल मैंने सबको म्यूट पे रखा हुआ है और जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम क्वेश्चंस लेंगे, तब मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी। ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा सेकेंड मीटअप है। इससे पहले भी हमारा एक मीटअप हुआ था दिसंबर में, तो ये हमारा सेकेंड मीटअप है। और अब मैं कोशिश करूंगी कि हम रेगुलरली मीटअप्स करते रहें ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे और हम सब अच्छे से सीखते रहें और समझते रहें। सो एक सेकेंड। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा तो जूम यूज़ करती नहीं हूँ, मेरा सेकेंड टाइम है जूम, तो प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम होगा इसमें। तो हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट मीटअप में भी किया था, हम रेकी के प्रिंसिपल्स को बोलते हैं, हम एफर्मेशंस दोहराते हैं। सो आप सब लोग इसको मन में पढ़िए और आप सब वैसे भी जब हम रेकी की प्रैक्टिस करते हैं तो हम एफर्मेशंस और हम रेकी के प्रिंसिपल्स बोलते ही हैं। एक बार फिर से हम जस्ट अपनी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले इसको जरूर बोलेंगे। ठीक है। सो अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग बस भाव करिएगा। ओ यूनिवर्स, आई एम रिलीजिंग माई एंगर। मैं अपनी सभी चिंताओं को और मैं अपने एंगर को रिलीज करता हूँ। Then, O universe, I am releasing all my worries. O universe, I am honest to my intuition. O universe, gratitude is my attitude. O universe, kindness is my nature. Okay. So, अब जैसे फर्स्ट मीटअप पे भी मैंने एक चीज आप सबको बोला था। सेकेंड, शेयर स्क्रीन। मैंने फर्स्ट मीटअप में भी आप लोगों को बताया था कि कैसे हम रेकी को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज भी मैं यही बताऊंगी कि कैसे हम रेकी को अपने लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बना सकते हैं। सो जिन्होंने मेरा फर्स्ट मीटअप नहीं देखा है, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे जाएं और मेरी फर्स्ट मीटअप की क्लास ज़रूर देखें। उसमें मैंने इन सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में बताया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब नेक्स्ट टाइम जब हम मीटअप करेंगे तो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि 4:30 पे एग्जैक्टली आ जाइए ताकि हम टाइमली इसको शुरू कर पाएँ। और अभी तक जैसे सब लोग आ रहे हैं तो उनका कुछ कुछ पार्ट छूट सकता है, इसलिए। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट मीटअप में ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और तो मैं बस जस्ट इसमें बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे हम रेकी को अपने डेली लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं, एक हैबिट की तरह हम रेकी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं तो हमें सबसे पहले हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए और इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने एक नया दिन दिया है जब हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, हम लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, हम अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ईश्वर का थैंकफुल होना चाहिए कि हमें एक और दिन मिला है और वो अच्छा दिन है। देन रेकी में हमने पानी चार्ज करना सीखा है। तो हम सब सुबह उठ के जो हम पानी पीते हैं उसको हम नियम से चार्ज करेंगे। पहले अपने पानी को आपने चार्ज करना है और उसमें भाव डालने हैं कि आज के पूरे दिन मैं ऊर्जा से भरा रहूंगा, मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा और मैं बहुत हेल्दी रहूंगा। इस तरीके के एफर्मेशंस डाल के उस पानी को पी लीजिए। ठीक है। और पानी का एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। पानी में एक कैपेसिटी होती है हमारे इमोशंस को एब्जॉर्ब करने की।
सो इस पे मैं पूरा एक सेपरेट क्लास लूंगी और उसमें पूरा साइंस बताऊंगी आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पानी, और ये इतनी सिंपल सी टेक्निक कितनी ज़्यादा हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। उसके बाद जब हम अपने पानी को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद हमको अपनी रेकी की प्रैक्टिस करनी है, जो हम सेल्फ हीलिंग नॉर्मली करते हैं। उसके बाद हमको प्रेयर्स भी करनी है। और जब आप अपने काम के लिए घर छोड़ते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी रेकी से प्रोटेक्शन लेके घर छोड़ें, और जब आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तब भी आप रेकी से प्रोटेक्शन लें, अपने व्हीकल को प्रोटेक्शन दें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और ट्रैवलिंग करें। ठीक है। जब हम अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भी हम रेकी को यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें बस अपने हाथों पे रेकी शक्ति का आवाहन करना है कि हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और अपने हाथों को अपने लैप पे रख लेना है। ठीक है। जैसे सपोज एक हाथ से हम काम कर रहे हैं तो एक हाथ हम अपने लैप पे रख सकते हैं। उसके बाद जब हम अपने घर का काम कर रहे हैं तो भी हम रेकी को का आवाहन करके कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, हमको रेकी शक्ति का आवाहन निरंतर करते रहना है, क्योंकि हमें रेकी को अपने एक लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना लेना है। और अब जैसे हम सपोज टीवी देख रहे हैं, या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और हमारे हैंड्स फ्री हैं, या हमारा एक हाथ फ्री है, तो हम रेकी शक्ति का आवाहन करके एक हाथ को अपने लैप पे रख सकते हैं, अपने स्टमक पे रख सकते हैं, अपने नेवल एरिया पे रख सकते हैं, अपने हार्ट पे रख के हम हील कर सकते हैं। इस तरीके से हम रेकी को एक अपने लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बना लेते हैं। ठीक है। जो भी हमारे न्यू मेंबर्स आए हैं, आप प्लीज परेशान मत होइएगा, हमने कुछ भी नया नहीं डिस्कस किया है। ये वाला जो मैं अभी बता रही थी, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बस एक ऐसे ही रिकैप हो रहा था उसका। नथिंग टू वरी कि कुछ छूटा है। मैं जुड़ा हुआ आपको देख सकता हूँ, मगर मैं आपसे जुड़ चुका हूँ, आपकी बातें भी सुन सकता हूँ। हाँ जी मैं केशवी पंड्या बोल रहा हूँ। जी जी हाँ। सर, हम भी देख पा रहे हैं हाँ। आपको। कैसे हैं सर आप? अच्छा अच्छा, बस मजे में हूँ। बहुत बहुत खुशी होती है आपको इस तरह से। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सर आप लोगों को देख के। हाँ। ठीक है सर, हाँ अभी मैडम, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, पानी चार्ज करने की बातें की बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं सर आपको म्यूट कर रही हूँ, फिर हम जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे। ठीक है सर? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। अभी भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन इन कर रहे हैं। so, हाँ जी, तो हम आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं इस मीटिंग का, कि आज का एजेंडा क्या है, हम इस मीटिंग में क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि इस मीटिंग में हमारा बेसिक पर्पस यही होगा कि आपके क्वेश्चंस, आपके प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स, आपके सजेशंस और आपके एक्सपीरियंसेस लिए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक नॉर्मल रेकी प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनको क्या कंफ्यूजन्स होते हैं, क्या डाउट्स आते हैं रेकी प्रैक्टिस के दौरान। आई गेस अभी सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आप लोगों के आए थे क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम चाहेंगे कि हम डिस्कस करें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था, वो कुछ क्वेश्चंस हमारे गोल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड थे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और मैरिज नहीं है हो रही है, मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, या करियर रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है रेकी पे, गोल मैनिफेस्टेशन पे, कि उन्होंने अगर 30 डेज किया है और उनको रिजल्ट नहीं मिला है तो उनको लगता है अरे अब कैसे होगा, ये तो हुआ ही नहीं। तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आप सबको देख पा रही हूँ, और एक मिनट, हम कुछ और मेंबर्स ज्वाइन इन कर रहे हैं, हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं।
आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें। मैंने सबको म्यूट अभी कर रखा है ताकि प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करिए। संजय जी मैं आपको देख पा रही हूँ, शंभू जी हाय मैं आपको देख पा रही हूँ, आशीष जी हेलो, विजय जी हेलो, हाय हाय एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आई गेस सभी ने ज्वाइन कर लिया है और अब अभी भी सब ज्वाइन कर रहे हैं। सो हमारे पास, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप टू एवरी मेंबर करके, एवरी अटेंडी करके आंसर करिएगा, प्राइवेटली नहीं करिएगा। आप सबके साथ हम चैट करेंगे तो आप सबको मैसेज में जाएंगे वो बात, ठीक है। तो पहली चीज जो थी वो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हमने बताया था कि लोगों को प्रॉब्लम आती है गोल मैनिफेस्टेशन में। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो वेलकम एवरीवन, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग आए। और हमारा जो पहला पर्पस है इस मीटिंग का वो ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने गोल मैनिफेस्टेशन 30 डेज के लिए कर लिया, अब क्या, अब मुझे रिजल्ट नहीं मिला, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसमें मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि चाहे आपने गोल मैनिफेस्टेशन भले ही 30 डेज कर लिया हो, बट प्लीज आप लोग उसमें हार मत मानिए, क्योंकि ये जो गोल मैनिफेस्टेशन हम करते हैं ना, इसका एक साइंस है। इसका साइंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो क्या है। इसका साइंस ये है कि जब हम किसी एक थॉट को बार बार बोलते हैं, ठीक है, और बार बार उस थॉट को रिपीट करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं ऐसे कि वो हमारी रियलिटी है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और जब हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी रियलिटी की तरह स्टोर हो जाता है, तो वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कार चलाना सीखते हैं, ठीक है। पहले दिन जब आप कार चलाते हैं तो आप बहुत कॉन्शियस होते हैं कि अरे ब्रेक कहाँ है, ठीक है, स्टीयरिंग कैसे करनी है, क्लच कहाँ है, तो आप बहुत कॉन्शियसली हर काम करते हैं। बट जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तब आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपने चाबी डाली और आपके हाथ पैर अपने आप सिंक्रोनाइज होके ड्राइव करने लगते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता है, जिसमें क्या होता है, हम कोई भी काम को कॉन्शियसली करते रहेंगे बार बार, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर हो जाती है तो वो हमारे लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। टाइम कुछ लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अगर आपका कोई ऐसा टास्क है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको उन चीजों को मैनिफेस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और कुछ लोगों का बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि उनका तो 2 दिन में हो गया, हमारा तो 30 दिन में भी नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने जब इस चीज को किया तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को बहुत जल्दी उनकी रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया। और ऑन द अदर हैंड आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको नहीं किया, ठीक है। ये चीजें टाइम लेती हैं और हम इसको और अच्छे से कैसे करना है वो भी सीखेंगे जब मैं आपको क्राउन चक्रा मेडिटेशन सिखाऊंगी। हम क्राउन चक्रा मेडिटेशन से क्विकर मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करके यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन एक्टिविटी करेंगे।
अब नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको पूरा क्राउन चक्रा मेडिटेशन सिखाऊंगी फॉर फास्टर मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। तब तक हम अपनी जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम वो करते रहेंगे, वो बहुत पावरफुल है, उस पर विश्वास मत खोइए, उसको करते रहिए। अगर आपने हो सकता है कि एक दिन विश्वास खो के उसको रोक दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही आपका दिन था जब आपकी वो एक्टिविटी पूरी होनी थी, बट आपने जस्ट एक दिन पहले हार मान के उसको छोड़ दिया। तो हमें ऐसे नहीं करना है ना, हमें उसको कंटिन्यू रखना है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें अपना कर्म करना है, ठीक है। सुमन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रिलेशनशिप विजुअलाइजेशन कैसे करें। अब बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं और हमारे लाइफ में हर किसी को ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। सो रिलेशनशिप इशू के लिए सबसे अच्छा तरीका है पिंक लाइट विजुअलाइजेशन, ठीक है। पिंक लाइट विजुअलाइजेशन मतलब कि आपको क्या करना है, आपको एक पिंक कलर का रूम इमेजिन करना है, ठीक। जब आप अपना गोल मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपने प्रेयर किया, 21 टाइम्स अपने गोल को रिपीट किया, और जब आप विजुअलाइजेशन वाले स्टेप पर आओगे तो आपको क्या विजुअलाइज करना है कि एक पिंक कलर का लाइट है, पिंक कलर का रूम है, वो पूरा पिंक लाइट से है, पिंक लाइट है उसमें, पूरा पिंक लाइट। आप बैठे हो और सामने आपके वो बैठे हैं जिनके साथ आपको अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है। वो एक इंसान भी हो सकता है, वो फैमिली के 2-3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ने आमने सामने एक दूसरे को बिठा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके हार्ट चक्रा से, मतलब आपके हार्ट चक्रा से इनके हार्ट चक्रा को कनेक्ट करना है पिंक कलर के थ्रेड से, ठीक है। पिंक कलर के थ्रेड से आपने दोनों के हार्ट को कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है कि आप दोनों के हार्ट कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक। और ये आपका कनेक्शन हो गया। उसके बाद आपको चीजें विजुअलाइज करनी है, वो चीजें विजुअलाइज करनी है जो आप अपने और उस रिलेशन के साथ चाहते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपका और आपके मॉम का रिलेशन है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ खटास आ गया, हमें उसे ठीक करना, ठीक है। सो आपने अपने आप को सामने बिठाया, आपकी मॉम सामने बैठी हैं, आपने अपने हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा पे पिंक कलर का कॉर्ड कनेक्ट किया, ठीक है। अब आपको ध्यान करना है कि दोनों के ऊपर पिंक लाइट गिर रही है, पिंक लाइट की शावर हो रही है, पिंक लाइट शावर हो रही है दोनों के ऊपर, ठीक है। पिंक लाइट शावर हो रही है और पूरा एटमॉस्फेयर पिंक है, और दोनों लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हैं। अब मॉम है तो आप उनके पैर छू सकते हो, आप उनको हग कर सकते हो, और आपको वो सारी चीजें विजुअलाइज करनी है जो आप अपने मॉम के साथ जैसा रिलेशनशिप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि आप अपने मॉम से बहुत बातें करो, अपनी सब चीजें शेयर करो, वो आपसे सारी चीजें शेयर करें, वो आपको डांटे नहीं या आपको बहुत प्यार करें, तो कुछ भी हो सकता है। जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो भी उस रिलेशनशिप के साथ, वो आपको उधर विजुअलाइज करना है, ठीक है। और उसको एंड कैसे करना है, उसको एंड ऐसे करना है कि आपको इमेजिन करना है कि दोनों लोगों ने एक दूसरे को हग कर लिया है, ठीक है। हग करके उनके ऊपर पिंक लाइट शावर करनी है और फिर उसको एंड कर देना है। अब जो लोग लेवल 2 पर हैं वो यहाँ पे सेहकी का यूज भी करेंगे, दोनों के ऊपर सेहकी डालेंगे और सेहकी से प्रार्थना करेंगे कि इन दोनों के रिलेशनशिप में हार्मनी आए और पीस आए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है विजुअलाइजेशन फॉर मैरिज। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि उनकी मैरिज नहीं हो रही है, ठीक है, या रिश्ते आ भी रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं है उन रिश्तों से। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने 2 लोगों को इमेजिन किया था, वैसे आपको अगेन एक को इमेजिन करना है और सामने आपको अपने सोलमेट को बिठाना है। या आप ये किसी और के लिए भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपके बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है,
तो आपने अपने बेटे को बिठाया और उनकी एक सोलमेट इमेजिन की। अब उस सोलमेट आपको नहीं पता वो कौन है, वो कौन लड़की है या वो कौन लड़का है, तो आपको उनको कोई रूप नहीं देना है, जस्ट आपको ये इमेजिन करना है कि वो एक फीमेल है या एक मेल है और वो इनकी सोलमेट है। ठीक है, जो भी ईश्वर ने उनके लिए रिश्ता बनाया है वो है, और दोनों के बीच में आपको फिर से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है और पूरा इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाई है एंड फाइनली उनकी शादी हो गई है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा इमेजिन करना है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो हैं ये सुनने में बहुत लगेंगे कि अरे इससे क्या होगा, बट आप यकीन मानिए बहुत पावरफुल होता है विजुअलाइजेशन, बहुत ज्यादा पावरफुल। और जो अगर आप लोग को पता हो तो जो मूर्ति पूजन होता है ना, उसमें सबसे ऊंची जो मूर्ति होती है, जो सबसे श्रेष्ठ मूर्ति पूजन होता है, वो होता है मानसिक मूर्ति बनाकर पूजा करना, मतलब ईश्वर का मानसिक रूप बनाकर उनकी पूजा करना। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब हमारे पूजा में भी उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो इधर पे भी आप उसको कनेक्ट करिए कि इधर हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मन से आपने बनाया और वो होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप विजुअलाइज करेंगे वैसा वैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रजिस्टर होंगी, सेम पिक्चर रजिस्टर होगी। और हमेशा ध्यान रखिए, जो विजुअलाइज आपने पहले दिन किया है, जो विजुअलाइजेशन, कोशिश करिए उसको ही आप हमेशा कंटिन्यू करिए, ताकि वो एज अ पिक्चर फॉर्म में आपके माइंड में रजिस्टर होता जाए होता जाए होता जाए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर ले एज योर रियलिटी। ठीक है, जब एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, तब सारी फोर्सेस लग जाती हैं उस चीज को पूरा करने में। सारी फोर्सेस इन द सेंस, आपके अंदर से खुद चेंज आने लगता है, आपके अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप वो चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी, आपका ऑरा ऐसा मैग्नेटिक हो जाएगा कि वो चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो ये था हमारा मैरिज वाला। इसी की तरह हम कुछ लोगों को करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। करियर में भी आपको क्या करना है, करियर में आपको ये इमेजिन करना है कि गोल्डन लाइट है। ठीक है, जिसका भी करियर आप चाहते हैं, लेट्स सपोज आपका ही करियर है और आपको अपने करियर में इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आपने एक गोल्डन कलर के रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में आपने गोल्डन कलर की लाइट से उसको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको अपना विजुअलाइजेशन ऐसे लेकर जाना है कि आपको एक फोन कॉल आई है, लेट्स सपोज इंटरव्यू है, आपको एक फोन कॉल आई है और वहाँ पे आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है, आप इंटरव्यू देने गए हैं, वहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ है, आपका सिलेक्शन हो गया है। सो वॉट एवर इज नीडेड, जो भी आपको विजुअलाइजेशन करनी है वो आप स्पेसिफिक एक स्टोरी के फॉर्म में बना के आप उसको विजुअलाइज करोगे। बेटर होगा कि आप एक स्टोरी बना ही लो, फर्स्ट डे से ही एक स्टोरी बना लो। ठीक है, ताकि आप जब नेक्स्ट डे जाओ तो आपको स्टोरी सेम रहे, ना उसमें कुछ एडिशन हो और ना कुछ डिलीशन हो। कोशिश करिए एक जैसा रखिए विजुअलाइजेशन, और जब विजुअलाइजेशन हमारा एक जैसा हर दिन होगा तो ये बहुत जल्दी पूरा होगा और बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, मुझे चैट में प्लीज लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू गोल मैनिफेस्टेशन। सो आप चैट में लिखें कि आप मी लिखे, MEE। अगर आपको चैट करना है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप MEE लिखें और मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आंसर में टू एवरीवन डालिएगा ताकि सब लोग देख पाएं।
किसी को नहीं पूछना क्या? मेरे पास एक भी मी नहीं आया। या अपने हैंड्स रेज कर दें, क्योंकि शायद मैसेज नहीं आ रहा है। किसी को पूछना है, आप अपने हैंड रेज भी कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट नहीं? अच्छा, हैंड रेज किया है विजय जी ने। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हाँ जी सर। सर लगता है धीम म्यूजिक सुन रहे हैं। विजय जी, आपने हैंड रेस किया था, आप धीम म्यूजिक सुन रहे हैं क्या? ओके ओके। हाँ जी हरीश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते मैम। जी सर हेलो नमस्ते। मैम, आप जी सुन जी। पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई मान लो कोई नेगेटिव थिंग बहुत टाइम से, मान लो बचपन से ही है, सपोज किसी चीज का फियर है, जी। किसी भी चीज का फियर है या कोई भी, हाँ तो जी। उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? मान लो बचपन से लॉन्ग बैक से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट है, अब उसको हम बिल्कुल वैनिश करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो सर। हाँ जी। जी जी बोलिए। उसके लिए मैम क्या करना? कुछ भी हो सर। सकता हो, फियर फियर हो सकता है किसी चीज का, तो वो कैसे निकले मैम, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो जमा हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर इसके लिए आपको वैसा ही विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है? लेट्स सपोज कि मुझे फियर है कि मैं ऊंचाई से मुझे ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है? ओके तो ओके। एक तो सबसे पहली बात कि हमें अपने रियल लाइफ में भी अपने फियर को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर हम रियल लाइफ में अपने फियर को हमेशा बढ़ाते रहेंगे तो वो हमेशा हमारे ऊपर हावी होता आएगा। अगर मुझे आज ऊंचाई से डर लगता है और मैं ये बोलूं कि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा रही माउंटेन्स पे, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अपने फियर को बढ़ा रही हूँ। और ऐसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन भी नहीं कर पाएंगे। और तो इसके लिए हमें सबसे अच्छी चीज क्या करनी है, दोनों तरफ से काम करना है। अगर सच में हम अपनी लाइफ में उस फियर को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो कॉन्शियसली उस फियर से लड़ने की ताकत डेवलप करनी है। मुश्किल होगा पर धीरे धीरे करके करना पड़ेगा, ठीक है? जब हम कॉन्शियसली उसकी तरफ बढ़ेंगे, उस चीज को फेस करने के लिए बढ़ेंगे, तब भी उसके साथ साथ अगर हम सबकॉन्शियसली भी यही विजुअलाइज करेंगे कि मैं अब ऊंचाई पे जाने लगी हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता है, इनफैक्ट मैं रोलर कोस्टर राइड पे भी जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सारा डर निकल गया है। तो ऐसे करके जब आप विजुअलाइज करेंगे तो दोनों एस्पेक्ट से वो आपको ट्रेन कर रहा होगा, कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी। तो आप ये सोच लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम कॉन्शियसली उससे हमेशा डर के पीछे भागते रहें और चाहे कि सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज को ओवरकम कर लें। ये नहीं हो पाएगा, हमें दोनों फ्रंट से मेहनत करनी पड़ेगी, तो जरूर हम अपने फियर को ओवरकम कर पाएंगे। और रेकी में फियर को ओवरकम करने के लिए हम अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करते हैं। और आपको अगर सपोज जैसे ऊंचाई से डर लगता है तो आप अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के बोलिए कि मुझे डर नहीं लगता, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और रेकी शक्ति मुझे पावर दे, मुझे स्ट्रेंथ दे। तो ऐसे करके जब आप अपने हार्ट चक्र पे रख के पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं तो वो धीरे धीरे आपके बॉडी में वैसे वाइब्स क्रिएट करता है कि आप मेंटली उस चीज को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ आप बोलो। हाँ मैडम, मैं ललिता बोलते हुए नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। बोल। कैसे हैं हाँ, मैम? मैं उदास रहती हूँ शाम को। उदासी आ जाती है। उदासी मैडम आ? जी, हाँ जी। मैडम जी नमस्कार। इनको जी कि ना सर। शाम के टाइम पे बहुत उदास हो जाती है और कभी कभी रोने लग जाती है। तो सर ये आप मैम को हीलिंग नहीं करवा रहे हैं क्या, सेल्फ हीलिंग? फिर भी उनकी समस्या समझ में नहीं आती मेरे को, तो वो तो अपन दो दो तीन तीन टाइम करवा रहा हूँ मैडम मैं। अच्छा अच्छा सर, हाँ आपका आपका केस हम एक अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके।
हाँ जी, प्लीज आप हाथ, जी जी सुंदर सर, हाँ जी मैंने आपको अनम्यूट कर, जी जी नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली एक गोल मैनिफेस्टेशन मैंने शुरू किया था, 45 डेज तक कंटिन्यू किया मुझे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, तो फिर मेरा भी थोड़ा विश्वास, क्या हाँ। बोलते हैं उसको, मतलब कुछ हुआ हाँ, नहीं इस बारे में, जी जी तो मैंने छोड़ दिया अभी। तो क्या मैं क्या वापस उसको शुरू कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, उसको वापस से शुरू करिए। और जैसे मैंने आज विजुअलाइजेशन का आपको बताया कि एग्जैक्ट एक स्टोरी की तरह उसको विजुअलाइज करिएगा, ठीक है? और अपनी स्टोरी कांस्टेंट रखिएगा, बिल्कुल कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ विजुअलाइज किया, कल कुछ और ऐड कर लिया, परसों कुछ और ऐड कर लिया, फिर डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं। कांस्टेंट बनाइएगा, उसको कांस्टेंट रख के विजुअलाइजेशन करिए और इसको स्टार्ट करिए। और इसको मतलब ये अभी वापस वो सेम वापस शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हालत तो ऐसा दिख रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में, हर जगह की जॉब का कुछ तो मिलना, मतलब बहुत ही, मतलब करियर के लिए जॉब चेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी भी। वो तो सर, वो तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी हमें अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना। रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमें रिजल्ट देंगे, जरूर देंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश बंद मत करिए, बस आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। देखिए, आप गोल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इससे आपका कुछ जा नहीं रहा, कुछ भी नहीं जा रहा है ना। तो आप कोशिश करते रहिए। और हमें नहीं पता कि कौन सी चीज, कौन सी पावर कहाँ काम कर रही है, हमें नहीं पता। क्योंकि आपने मेरा एक वो पढ़ा होगा कि हमारी जो आईज हैं ये खाली 1% चीजें देखती हैं, है ना। तो 99% ऑफ द वर्ल्ड इज इनविजिबल। हमें नहीं दिखता कि कौन सा फोर्स कहाँ काम करता है, कौन सी एनर्जी कहाँ जाती है, हमारी प्रेयर्स कहाँ जाती हैं, हमें अभी नहीं पता लगता है, बट वो कहीं ना कहीं जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हाँ जी, हाँ, बोलिए। बस सर यही बोलना था। हाँ जी बताइए। तो ये दिन में हम कितनी बार कर सकते हैं? सर जैसे हम सब साथ में तो सुबह 6 बजे करते हैं और रात में 10 बजे करते हैं। शायद आपका टाइम मैच नहीं करेगा, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नाइजीरिया के टाइम के अकॉर्डिंग। और हाँ, रात का टाइम जो 10 बजे का है, वो तो शाम को मैं यहाँ पे 5:30 बजे वो कर सकता हूँ। हाँ, वो आप साथ में कर लीजिए, क्योंकि साथ में करने का कॉन्सेप्ट भी है। साथ में जब हम कोई चीज करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उसकी पावर बहुत हाई हो जाती है, वो बहुत हायर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि जब सब साथ में कर रहे होते हैं। तो कोशिश करिए साथ में कर पाए। नहीं कर पा रहे, मैच नहीं कर पा रहे, तो अपने किसी भी टाइम पर कर लीजिए, 3 से 4 बार कर लीजिए। 10 मिनट्स का है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसको कोई सवाल? प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। हाँ जी, सुहास जी, हाँ जी, हेलो सर। हाँ, टाइम अगर आगे पीछे हो जाता है 2-4 मिनट, 10 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मैडम? नहीं, कभी कभार हो जाता वैसे तो सर कोई दिक्कत नहीं है अगर टाइम आगे पीछे हो जाता है, बट कोशिश करिए कि सबके साथ करिए। जैसे अभी मैंने बताया कि सबके साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। जी मैम, है ना। थैंक यू, इतना ही पूछना था। ओके। थैंक यू। और कोई सर या मैम कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? प्लीज हैंड। अच्छा, अर्चना मैम कहाँ गए? हाँ, कितनी बार करना होता है दिन में गोल मैनिफेस्टो? मैम आप कितने भी बार कर सकते हो, आप 4 टाइम्स तक कर सकते हो आराम से। एंड उसके साथ मेडिटेशन जो आपने 5 मिनट्स के बाद बताई है, वो चैंट करना है या वो सुनना है? वो जो मैम मैं रात में बताती हूँ मैनिफेस्टेशन, वो मेडिटेशन, मैम वो कंपलसरी नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही मतलब इंक्लूड कर दिए थे कि सबका एक एक्टिविटी हो जाएगा, सबको वो मेडिटेशन की आदत लग जाएगी। बाकी वो मेडिटेशंस कंपलसरी नहीं है। जो हमारी 10 मिनट्स की वो है ना, जिसमें हम प्रेयर करते हैं, 21 टाइम्स रिपीट करते हैं और विजुअलाइज करते हैं, बस उतना ही पार्ट हमारा गोल मैनिफेस्टेशन का है। दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे रेकी आप करते हो तो दिन में कितनी बार, एक बार करना है वो? मान लो सेहकी वो तीनों की तीनों, तो किस चाहिए बेटर?
आप मैम मेडिटेशन पूछ रहे हो, सिंबल मेडिटेशन? हाँ, वो अब मैं सिंबल रेकी 2 का जो है ना डिग्री, उसमें सेहेकी हो गया और चोकोरे हो गया एंड वो, हाँ, वो तीनों हम किस टाइम करना चाहिए उनको? मैम आपको कभी भी कर सकते हो। देखिए रेकी में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं है। ओके। हाँ। मतलब 2 बार भी कर सकते हो दिन में या एक ही बार करना है? नहीं मैम, देखिए आप अगर सिंबल मेडिटेशन की बात कर रहे हो तो सिंबल मेडिटेशन हम एक ही बार सफिशिएंट होता है। बाकी आप अपनी रेकी लेवल 2 की प्रैक्टिस करिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो भले ही आप अपनी प्रैक्टिस को 2 से 3 बार कर लीजिए। प्रैक्टिस में जैसे एक बार वही उसी टाइम करना, वो जैसे चक्रा का भी एंड सेहेकी का भी वो इकट्ठे करना है या अलग अलग कर सकते हो? अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस एक ही बार करना है? हाँ जी, हाँ जी। मेडिटेशन एक बार करना है, प्रैक्टिस आप कितने भी बार कर सकते हो। आप मेरा प्लानर फॉलो कर लो, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, प्लानर जो मैंने लेवल 2 का दिया वो फॉलो कर लो, ठीक है? वो अराउंड 11 या 12 दोपहर को कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, आराम से आराम से। वैसे बेस्ट टाइम क्या होता है रेकी का? मॉर्निंग। ज्यादा पावरफुल। मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम, प्रेयर के लिए सबसे बेस्ट टाइम, पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट टाइम, कोई भी अच्छे काम के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम। ओके, थैंक यू। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को क्वेश्चन सर या मैम? और किसी को कोई क्वेश्चन प्लीज हैंड रेज करिए जी। गैलेक्सी नोट, मैम अपना नाम बताइए प्लीज। मैम माय गुड नेम इज राधिका देवगन। अच्छा, हाय हाय मैम। जी जी मैम एक्चुअली मैं रोज मतलब ये जो रेकी करती हूँ 2 टाइम करती हूँ 20-25 मिनट। पहली तो बात ये है कि हाउ आई विल कम टू नो कि ये कौन सा चक्रास मेरा एक्टिवेट हो रहा है, ये मुझे कब तक पता चलेगा? और दूसरा जो मॉर्निंग में जो करते हैं ना शिवा शक्ति मेडिटेशन, उसमें जब मैं करती हूँ मुझे नींद आ जाती है, तो ये इसका कुछ बताइए। करते करते पता ही नहीं चलता, ओ माय गॉड रह गया, फिर जाग आती है, फिर पता नहीं चलता। वो नींद आना बहुत उसमें नॉर्मल सी बात है, वो सभी को नींद आ जाती है क्योंकि हम उस मोड पे होते हैं ना कि जब हम बस उठे उठे होते हैं और प्लस हम लेट के कुछ ऐसा रिलैक्सिंग वाली चीज कर रहे हैं तो नींद आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी टेंशन मत लो। बाकी रही बात की कैसे पता चलेगा कि कौन सा चक्रा एक्टिवेटेड है, तो मैंने चक्रा का एक वीडियो बनाया है प्रॉपर कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्रा एक्टिवेटेड है या कौन से चक्रा में ब्लॉकेज है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी हम अपने एनर्जी फ्लो से भी जान सकते हैं। लेट्स सपोज कि जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग, तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि किसी पार्ट में आपने अपना हाथ रखा और किसी पार्ट पे एकदम से बहुत तेज हीट फ्लो होने लगी, ठीक है? किसी पार्ट पे हाथ रखा तो बिल्कुल कूल लगेगा, बाकी नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल हीट फ्लो हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखें कि जिस पार्ट में पूरा कूल लग रहा है, बिल्कुल भी एनर्जी का फ्लो नहीं है, तो वो पार्ट आपका ब्लॉक्ड है। वहां वो पार्ट एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो पूरा ब्लॉक्ड है। तो वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करनी है, ठीक है? दूसरी चीज, अगर कोई पार्ट बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो पार्ट बहुत वीक है। उस पार्ट को, वो पार्ट इतना वीक है इसीलिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, तो आपको उसकी भी हीलिंग अच्छे से करनी है। तीसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि बाकी बॉडी में नॉर्मल फ्लो है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी बाकी ठीक है मतलब। और बस आपको 2 चीजों में ध्यान रखना है, एक जिस पार्ट में एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा है, दूसरा जिस पार्ट में बिल्कुल भी एनर्जी फ्लो नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना। अभी मैम मुझे थोड़ा माइनर सा ही मतलब, क्योंकि अभी मैं बिगनर हूँ, अभी 2 वीक्स होने हैं मेरे थर्सडे को, तो मुझे थोड़ा सा पता सेंसेशन लगती है, जैसे सुई का मैंने आपको शायद उस दिन टेक्स्ट भी किया था, वैसे ज्यादा नहीं मुझे फील होता। हाँ, कि इस पे हम आएंगे, इस पे हम आज ही डिस्कस करेंगे लेटर पे, अभी हम सिर्फ गोल मैनिफेस्टेशन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन गोल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए।
आई गेस सब अच्छा। मुरली जी, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, मैं तो प्रैक्टिस रोज करता हूँ जी जी जी। और एनर्जी फ्लो भी मुझे महसूस होने लग गया। बीच में तो छूट गया था और तो फिर बीच में मैं नहीं कर पाया मेडिटेशन जी। ना, तो फिर नहीं हुआ। लेकिन मैं जब भी करता हूँ तो मुझे फ्लो बहुत तेज महसूस होता है। बहुत अच्छी बात है सर। जी। जी जी। और दूसरी बात ये है कि मैं मेडिटेशन में ये कोशिश करता हूँ, मैंने लिखा भी था आपको, कि मुझे जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे मन में मैं विजुलाइज करता हूँ, रोज कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मुझे वो लाइट दिखाई दे, तो वो दिख नहीं रही है वो। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी हम इस पर आएंगे, एक्सपीरियंसेस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करिए। गोल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। गोल से मैम, तो मेरे गोल तो लगभग पूरे ही हैं। अब जो अच्छा। मुझे जो ये लगता है कि बहुत लॉन्ग, अब जैसे बहुत सारी इच्छाएं हैं जीवन की, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो मुझे लगता है ये बहुत लंबा पीरियड है इसके लिए। तो उसको मैं करता हूँ विजुलाइज, अच्छा लेकिन सोचता हूँ कि वो हो जाएगा। जी। मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा बस। हो जाएगा, बिल्कुल, अगर मन में आता तो जरूर हो जाएगा। और जैसे जो मुझे प्रॉब्लम थी कि गुस्सा आना, क्रोध आना, या मेरी बात नहीं समझ पाना, या मैं सोचता था कि मैं नहीं समझ पाता हूँ दूसरे को, या दूसरा मुझे नहीं समझ पाता, तो मुझे गुस्सा आ जाता, जैसे जी जी बहुत जी। तेज गुस्सा आ जाता था। इरिटेशन हो जाता है। हाँ, इरिटेशन। तो वो इरिटेशन कम हो गया इस मेडिटेशन से। बहुत अच्छी बात। जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आई गेस हम लोग गोल मैनिफेस्टेशन हमने कर लिया है और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट सीरीज हमारी रिलेटेड है रेकी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यूटी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रेकी की प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो जाती है, थोड़ा दिन प्रैक्टिस किया और उसके बाद नहीं कर पाए या वो किसी तरीके से डिसकंटिन्यू हो गई, तो उन केसेस में हमें क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, क्या उनके क्वेश्चन है? यज्ञेश जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? तो लिखकर मींस चैट में दिया है। ओके, व्हाट इफ आई कांट फील एनीथिंग। हाँ, वो सर, ओके, जो क्वेश्चन जो आगे जो मींस जो आगे लोगों ने जो प्रश्न किए ना, हाँ जी, उसी के कंटिन्यूएशन में पर्टिकुलर जो आपने आंसर दिए ना, उसका मैंने मींस ऐसे क्वेश्चन किया है, काउंटर है एक मींस ऐसे, इसलिए। हाँ सर, हम एक्सपीरियंस पे अभी फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ जी। और व्हाट कैन आई डू फॉर माय लॉन्ग टर्म गोल्स, गीतिका ने पूछा है। हाँ गीतिका, अभी स्टार्ट करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स ही लेंगे, ठीक है? ताकि देखो, अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स लेते हैं ना और हमारे गोल्स पूरे होने लगते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तब हम लॉन्ग टर्म गोल्स भी ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैं आपसे प्राइवेट में बात कर सकती हूँ? जी, मतलब मेरे पर्सनल गोल्स के बारे में बाद में, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं हाँ ठीक, क्या अपना आप मुझसे कॉल कर। हाँ, रेकी से नहीं, पर ऐसे मेरे को वो कभी विश्वास आ नहीं पाया इस चीज। कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने टेंस हमारे पास पूरा बुक रैक है इन चीजों के लिए, सेल्फ अफर्मेशन, एंड मैं बिलीव करती भी हूँ, पर गोल मैनिफेस्टेशन मेरे घर में किया है, पर मुझसे पता नहीं क्यों वैसे नहीं किया, तो पता नहीं क्या। नहीं होगा, सबसे होगा। आप मेरे से बात करना, ठीक है? ओके, बाय। Then how many times we can do goal manifestation? ये तो I guess मैंने आंसर कर ही दिया था। How to visualize for better health? सुहास जी, हाँ जी सुहास जी। एक टाइम पर एक समय पर मतलब दो गोल्स के लिए हम
कर सकते हैं? नहीं, एक ही वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम। आप अगर 2 गोल ले लेंगे तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर आपका ये गोल भी पूरा नहीं होगा, ये गोल भी पूरा नहीं होगा। तो हमें एक गोल ही लेना है एक बार में। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, पूरा लिस्ट बना लेते हैं गोल का, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एनर्जी क्या हो गई, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ना ये पूरा हो पा रहा है ना ये पूरा हो पा रहा है। ठीक है, तो वन गोल एट अ टाइम, वन गोल। जी मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है। हेल्थ विजुअलाइजेशन के लिए सबसे अच्छा होता है आप गोल्डन कलर से हीलिंग करें। कलर थेरेपी क्या होती है, कलर्स को कैसे हम यूज करते हैं, इस पे मैं एक अलग से क्लास लूंगी। बट हेल्थ के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप प्लीज गोल्डन कलर से विजुअलाइज करें कि गोल्डन कलर उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे एंटर कर रहा है और उधर एरिया को हील कर रहा है। गोल्डन कलर विजुअलाइज करके हीलिंग करने से बहुत अच्छी हीलिंग होती है। ठीक है, सो हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव ऑन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि अगर सपोज हम रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी वजह से हमारी वो प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो जाती है। जैसे अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो ऑलरेडी रेकी कहीं से सीख कर आए हैं, बट उनकी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो उन्होंने वापस से मेरे साथ स्टार्ट किया। ठीक है, अब आगे आप अपने लाइफ में जाते हैं कहीं भी और बाई चांस कि हमारा कनेक्शन टूट जाता है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप, अगर आपने सपोज वन ईयर तक कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या आप अपनी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपको फिर से किसी रेकी मास्टर के पास जाके शक्तिपात लेना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चंस जनरली लोगों के पास आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप अगर एक बार रेकी चैनल बन गए हैं, आपको अगर एक बार रेकी पे अट्यून कर दिया गया है, तो आप वो लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं। फिर आपको दोबारा अट्यूनमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ले सकते हैं, वो आपकी विश है, बट ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको रेकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए अट्यूनमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ अगर सपोज आपकी प्रैक्टिस किसी भी रीजन से डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप उस प्रैक्टिस को फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, और हाँ, मानी बात है कि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एनर्जी का फ्लो भी महसूस होने लगता है, आपको अच्छा भी लगने लगता है, आपको महसूस भी होने लगता है कि हीलिंग हो रही है। बट आपने अगर डिसकंटिन्यू कर दिया, आप अगर नेक्स्ट उसको वापस से रिकंटिन्यू करते हैं, तो आपको ये सब चीजें फील कम होंगी, बट उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बस अपनी प्रैक्टिस को कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं आगे आजीवन, आप क्योंकि रेकी चैनल है। ठीक है, और भले ही आपको हीट फील हो या ना हो, रेकी आपके हाथों से फ्लो होगी ही होगी, और आप उसको वापस से कंटिन्यू कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोग के फैमिली मेंबर्स में भी ऐसे कोई हैं जो ऑलरेडी रेकी चैनल हैं, जहां उन्होंने किसी और से शक्तिपात लिया हुआ है और वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप उनको बोलिए कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा किसी रेकी मास्टर के पास जाके शक्तिपात लेना होगा। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते। जी सुंदर जी। हाँ जी, बताइए सर। जी, मुझे जैसे मैं दो लोगों का एक्सपीरियंस जो लोग शेयर करते हैं पढ़ता हूँ अभी भी, जैसे आज भी कुछ लोग बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे अभी आज 3-3.5 महीने हो गए, पर मुझे इतना नहीं लग रहा है जितना लोग बताते हैं कि उनको इतना विजुअलाइज हो रहा है, मतलब उनको काफी फर्क पड़ा है, कुछ रिलैक्स होता है। हमेशा मुझे इतना वो नहीं लग रहा है, पर मैं करता आ रहा हूँ डेली। मैं कम से कम 2 या 3 बार करता हूँ डेली, 2 बार तो होता है, पर इसके फिर भी इतना प्रैक्टिस के बाद भी मुझे इतना वो लग नहीं रहा कि इतना फर्क आया है क्या। कोई दिक्कत नहीं सर। सर अभी एक्सपीरियंस पे हम बस इसके बाद आने वाले हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि किसी को प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कि किसी का प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो चुका है, या किसी ने 3-4 दिन से प्रैक्टिस नहीं की है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो।
ठीक है सर, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी, अभी नेक्स्ट में वही आ रहा है। ठीक है सर? ठीक। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड? आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मैम अच्छा, फैटी लीवर के लिए कैसे हीलिंग करनी है? यगन संजय जी। अच्छा संजय जी, अभी हम ये क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जनरल क्वेश्चंस हम आखिरी में ले लेंगे। ठीक है? अभी हम इनसे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हाँ जी हरीश सर। जी सर। हेलो जी सर। हाँ जी हाँ जी सर। मैम मैंने अटूनमेंट 22 मार्च को लिया था, उस तब से मैं मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मतलब मॉर्निंग इवनिंग शुरू में मैं करीब 15 दिन तक तो मैं डेली सुबह और शाम दोनों टाइम किया। बीच में फिर क्या मेरी कई बार मिस हो गई, तो उसमें मैंने मतलब एक टाइम कर पाया, और इतने पीरियड में सिर्फ एक दिन है जो मैं बिल्कुल पूरे दिन मिस कर दिया था, बाकी एक टाइम तो मैं कर ही रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जैसे टाइम दोपहर में तो दोपहर में कर लेता हूँ मैं, तो क्या इसके लिए 2 टाइम करना जरूरी है, या मतलब एक टाइम मान लो कर लिया तो मतलब वो डिसकंटिन्यू तो नहीं होता उसका जो प्रोसेस है? नहीं मान सर। लो कहीं मान लो हमने बीच में हमारे स्किप हो गई, कोई जैसे मैं बता रहा हूँ मेरा एक दिन स्किप हुआ है कंप्लीट डे, तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा कोई प्रोसेस में कोई डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आती, कोई उसका कुछ बैड इफेक्ट तो नहीं आता, या फिर कोई चीज हमारी हील हो रही है वो जैसे ही हमने एक दिन ब्रेक किया कहीं उसका कुछ इफेक्ट आता है क्या? नहीं सर, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप अगर ट्रेडिशनल रेकी हीलिंग में जाएंगे तो उसमें आपको लगभग 1.5 घंटे की प्रैक्टिस दी जाती है एट अ स्ट्रेच। ठीक है? एट अ स्ट्रेच 1.5 घंटे की प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस छोटी रखी है क्योंकि सभी वर्ग काम करते हैं, सबके पास टाइम कम है, इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करें ही करें। अगर इफ सपोज नहीं हो पाती प्रैक्टिस तो 1 टाइम करनी चाहिए। वो भी नहीं हो पाती तो सोने से पहले एक बार रेकी शक्ति का आवाहन करके सोएं कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। ठीक है? और ऐसे आवाहन करके अपने हाथों को अपने हार्ट चक्र पे या अपना नेवल पे रख के सो जाएं। तो जब भी आपकी एक क्वेश्चन हो रहा हूँ मैम, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपना जो रेकी का जो आपने जो दिया है वीडियो, उसी को मतलब उस ऑडियो को ही फॉलो करता हूँ, तो वो करीब 20 मिनट्स का है मैम। जी जी जी। तो उसमें पूरा, अब सपोज जैसे ये तो पूरा प्रोसेस तो हमें करना ही है, पर्टिकुलर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन की हीलिंग करनी है, तो मान लो मैं बैठा हुआ, मान लो मेरे पास 2 मिनट है या 5 मिनट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा? हाँ बिल्कुल। अब तो देखिए, जो मैंने आपको गाइड्स दिए हैं, जो मेरे वीडियो गाइड्स हैं, जो ऑडियो गाइड्स हैं, वो सिर्फ बिगिनिंग के लिए हैं कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि ऐसे स्टार्ट करना है। एक नहीं, तो बार उसके लिए मैम जैसे हम पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मान लो 2 मिनट 3 मिनट जो भी मेरे को टाइम मिल रहा सपोज, तो उसमें मुझे वो 5 जो प्रतिज्ञाएं वो भी बोलनी पड़ेगी कि, या फिर मैं सिर्फ रेकी शक्ति का आह्वान करके और मतलब हाथों को रब करके और फिर उस पोर्शन पे मैं कर लूँ हाँ रेकी? हाँ, जरूरी नहीं कि आप रेकी के 5 सिद्धांत बोलें, कुछ भी जरूरी नहीं है। बस आपको मन में भाव करना है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। डॉक्टर मिकाऊ शुई का ध्यान करिए, गौतम बुद्ध का ध्यान करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए और अपने हाथों को रख लीजिए जहां पे भी आपके प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू मैम। और सर, और किसी का कोई क्वेश्चन, वरना हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। प्लीज हैंड रेस करिएगा। आई गेस सबको, अच्छा जी, हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम करीबन 30-35 साल से गुरु मंत्र का चैंटिंग करते हैं। हाँ जी। मैंने बहुत किया है, मतलब उसमें समाधि स्थिति तक पहुंच जाता हूँ, और मैडम को जब मैं रेकी सिखाता हूँ तब भी मुझे अच्छा लगता है। तो क्या अध्यात्म में क्या पूरे 7 चक्र जागृत होना जरूरी होता है? नहीं सर, 7 चक्र जागृत होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और 7 चक्र जागृत होना बहुत बड़ी बात है सर। और आपको आजकल नहीं मिलेंगे जिनके 7 चक्र जागृत होते हैं, और इनफैक्ट एक भी चक्र जागृत हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो
तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके सातों चक्र जागृत होने चाहिए, बस भगवान को ध्यान रख के अपना जो भी काम है वो करते रहिए जी। गुरुजी ने तो चक्र के बारे में कोई भी जानकारी दी नहीं, वो तो डायरेक्ट त्रिकुट के ऊपर सहस्रार पे ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, जिसे दशम द्वार कहते हैं। तो वहाँ ध्यान समाधि जैसी लगती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो हमें अपनी ये प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं कभी कभी मेरे भजन में निकल जाता हूँ, तो वो प्रैक्टिस भूल ही जाता हूँ। कोई तो बात नहीं चलेगा ये? बिल्कुल चले सर। देखिए सारी प्रैक्टिस, सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एक ही मकसद होता है, आपको उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट करना। जब आप ऑलरेडी हो जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैडम के लिए मैं सीख रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है मैडम, क्योंकि चक्रों की जानकारी गुरु महाराज ने दी ही नहीं। कोई बात नहीं सर, जरूरी नहीं है कि हर गुरु चक्र की जानकारी दे, और चक्र की जानकारी होना इतना कोई आवश्यक भी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। आई गेस सबका क्वेश्चन सब क्लियर है। अब हम नेक्स्ट उस पर मूव ऑन करते हैं, जो कि सबको बहुत ज्यादा डाउट रहता है, और हमारे एक्सपीरियंसेस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर दिया बट मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करना है, और कितने टाइम में मुझे फीलिंग स्टार्ट होगी। स्पेशली नए प्रैक्टिशनर्स के साथ ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि अगर सपोज आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ना आपको हाथ में कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है, ना हीटिंग सेंसेशन फील हो रहा है, ना किसी भी प्रकार का सेंसेशन फील हो रहा है, ना आपको अपने शरीर में हाथ रखने में किसी प्रकार का सेंसेशन फील हो रहा है, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं ये मैटर नहीं करती उतना, ठीक है। ये भले ही आपको एक रे ऑफ होप दे दें, बट तब भी आपका रेकी का प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहा है। इट्स लाइक ब्रीदिंग। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बहुत आसान सी चीज है ये। जब हम ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मली बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना या उसको हमें करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलता जा रहा है। बट अभी मैं बोलूं कि चलिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 5 गहरी सांसें भरिए, तो आपका सारा ध्यान आपके ब्रीदिंग में चला जाएगा और आप उस ब्रीदिंग को महसूस कर पाएंगे, ठीक है। जब आप महसूस नहीं कर रहे थे अभी जैसे फिलहाल, तब भी ब्रीदिंग तो हो रही थी ना, हवा अपना काम कर रही है, ऑक्सीजन अपना काम कर रही है, वो हमारे शरीर में जा रही है, हमारे ब्लड में फ्लो हो रही है, उसका काम नहीं रुका है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, फर्क क्या है कि हम उस हवा को महसूस कर पा रहे हैं कि वो हमारे अंदर जा रही है, हमारे फेफड़ों में। बस ये 2 चीजों का फर्क है, महसूस करने का। काम दोनों में हो रहा है, दोनों में ऑक्सीजन अंदर जा रही है और दोनों में हम काम हो रहा है, दोनों में मतलब काम हो रहा है, बट हम पहले वाले में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे वाले में हम उसको कॉन्शियसली महसूस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से रेकी की प्रैक्टिस भी है। हम जब अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप फुल कॉन्शियसली उसको करेंगे, ठीक है, पूरे मन से पूरे तन से उसको करेंगे, आपको फील होगा और आपकी बॉडी आपको वो फील करवाएगी। बट अगर सपोज आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान आपके जॉब में है, आपका ध्यान आपके करियर में है, आपका ध्यान आपके परिवार में है, तो आप करेंगे, आपकी हीलिंग भी होगी बट आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। यही हम सबके साथ होता है। आपने देखा होगा किसी दिन आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, किसी दिन तो बहुत हीट फील हुई थी, किसी दिन कुछ भी फील नहीं हुआ। आप एक चीज नोट करिएगा, जिस दिन आपको कुछ भी फील नहीं हुआ उस दिन आपकी मेंटल सिचुएशन क्या थी। आपकी पक्का मेंटल सिचुएशन अपने प्रैक्टिस में 100% नहीं थी, इसीलिए आपको वो चीज फील नहीं हुई। यहाँ पे हर चीज कॉन्शियसली किसी भी चीज को फील करने की बात है।
जैसे हम ब्रीदिंग फील करते हैं उसी तरीके से यहाँ हम रेकी में अपनी हीलिंग फील करते हैं। अगर आपको फील नहीं हो रहा है या कम फील हो रहा है, कम महसूस हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो फीलिंग की हैं वो आपके मेंटल स्टेट की वजह से हैं। किसी दिन आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, किसी दिन आप बहुत हैप्पी हैं और आपने अपनी सेल्फ फीलिंग की, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो आई गेस कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है और ये प्रॉब्लम रहती है कि अरे आज तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, मैंने तो प्रैक्टिस भी की, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। तो सुमन जी, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुस्कुराए हो। आपका जनरली ये डाउट रहता है ना? हेलो जी मैम। हेलो मैम। रहता है बेटा, हाँ। तो बस मुझे यही पूछना था कि क्या करना है जब करते हैं मेडिटेशन, गोल कर लिया, भूल गए, इधर उधर भटक गए और फिर लग रहा है कि कौन सा मेडिटेशन करना है, धीम वाला करना है तो पूरा सुनना है वापस इतना आधे घंटे कि खाली फील की गोल्डन क्लाउड्स ब्रिंग रेन और धीम शुरू हो जाए, पता नहीं क्या करना होता, बस बैठ रहे कुछ भी कर रहे। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पर्सनली आपके लिए वो चार्ट बना दूंगी, ठीक है? हाँ अरे भाई ठीक है। अब एक सेकेंड, मैं फिर से आप लोग का स्क्रीन शेयर ऑन कर दूं। जी सो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि कितना टाइम लगेगा हमें कुछ महसूस करने में। तो ये सेम चीज है कि आपने हर चीज कर ली बट तब भी आपको अगर कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो ये हमारे मेंटल स्टेट पे ही डिपेंडेंट है कि हम उसको किस मेंटल स्टेट में कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर लगन से करेंगे, आप अगर मन से करेंगे तो पक्का आपको कुछ ना कुछ फीलिंग्स आएंगी। और क्या हमेशा फील करना जरूरी है? ऐसा भी नहीं है। अगर नहीं भी फीलिंग हो रही है, जैसे मैंने बताया कि वो रेकी तो काम करेगी, रेकी अपनी हीलिंग प्रोसेस करेगी। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे ब्रीदिंग ब्रीदिंग भी होती रहती है, वैसे ही रेकी में हीलिंग भी होती रहती है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा कुछ फीलिंग की एक्सपेक्टेशन रखें। ठीक है, उसके बाद आया अब आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस को लेकर। ये जनरली सबका क्वेश्चन रहता है। सुंदर जी शायद छोड़, ये जनरली सबका क्वेश्चन रहता है कि उनको अट्यूनमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, या उनको तो इतने अच्छे अच्छे चीजें दिखी थी, मुझे कुछ नहीं दिखी। ये जो डिफरेंस है, या अध्यात्म में भी अगर आप देखें तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो लगता है लोगों को कि मुझे मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे, उनको तो इतने अच्छे अनुभव होते हैं, मुझे नहीं होते। सो ये जो चीजें हैं, ये चीजें डिपेंड करती हैं हमारे पास्ट लाइफ पे। अब बहुत सारे लोग इन सब चीजों पे नहीं मानते होंगे, तो मैं किसी को बिलीव करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जस्ट दैट कि मैं अपनी बात बता रही हूँ। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होती हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं, मतलब कि बहुत धन धान्य रहते हैं, अच्छा घर परिवार होता है, अच्छी एजुकेशन होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। वहीं कुछ लोग बहुत ही पुअर कंडीशंस में पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ जीव जानवर बन जाते हैं, कुछ सोल्स जानवर के उसमें रहती हैं, कुछ सोल्स पेड़ों में रहते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन क्यों है? भगवान तो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ना, सारे सोल्स तो भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ये डिफरेंस है ये हमारे वजह से होता है, ये हमारे कर्मों के वजह से होता है। सिमिलरली अध्यात्म में भी क्या होता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में जितनी प्रोग्रेस की होती है, आपके उस करंट लाइफ में वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपने पिछले लाइफ में 12th तक की पढ़ाई की है तो आप इस लाइफ में अपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले लाइफ में LKG तक पढ़ा है तो आप यहाँ पे UKG से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले लाइफ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस लाइफ में 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो
ये जो चीजें हैं ये हमारे पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होती हैं, इसीलिए कुछ लोगों को आध्यात्म में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत गहरा अनुभव होता है बिना कुछ किए। देखेंगे आपने, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बट जैसे ही स्टार्ट किया है उनको एक्सपीरियंसेस अच्छे होने लगे हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी उतना तप, उतना ध्यान करके आ रहे हैं, वो ऑलरेडी उस चीज को पा चुके हैं जो ऑलरेडी उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। जब उन्होंने अपने आप को मेडिटेशन में लगाया तो वो सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई। ठीक है, तो इसीलिए हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी का क्लास अलग अलग है। आप हो सकता है इस लाइफ में आप LKG में हो सकता है आप इस लाइफ में PhD में हो सकता है आप इस लाइफ में इंटर में हो, तो आप किसी भी क्लास में हो सकते हैं। तो हमें कभी भी आध्यात्म में किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब आपका शक्तिपात होता है या आप कुछ भी करते हैं मेडिटेशन में, अध्यात्म में, तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि मैं शक्तिपात का प्रोसेस तो सबके साथ सेम करती हूँ ना। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी के साथ बायस्ड हूँ, किसी को ज्यादा एनर्जी भेजी, किसी को कम एनर्जी भेजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबको सेम जाता है, सबके लिए मेरे मन में सेम भाव है। किसी को अच्छा होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता। तो ये इसलिए है क्योंकि आपका वो लेवल बता रहा है कि आप स्पिरिचुअली कितने एक्टिव हो। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इस लाइफ में अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें, अपने आप को अपलिफ्ट करके एक अच्छे लेवल पर लेके जाएं। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम रेकी के माध्यम से कर सकते हैं और मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो अब से हम किसी के भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि सबकी क्लास अलग है, सबका स्पिरिचुअल लेवल अलग है। ठीक है, सो अगर किसी को इससे कोई डाउट है इस क्वेश्चन से, तो प्लीज हैंड रेज करें इस टॉपिक पे। जी सर। हाँ जी भानु सर, नमस्ते सर। नमस्ते, how is you? I'm good, how are you? I am fine. I'm just listening very carefully since too long and love to see you ever and talk to you. Anyway, मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेवेंट ही था। हाँ जी। बिकॉज अभी मैं कुछ व्यूज सुन रहा था तो उसमें वो बता रहा था कि उसमें एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट शेयरिंग लिटिल बिट ऑफ माय एक्सपीरियंस के, जैसे मैं चैंट करता हूँ, है ना, I am doing chanting. The session of 30-45 minutes, I don't know exactly what is the time. I suppose 40-45 minutes chanting is there. Om chanting is there. One is completed. Second is completed. But from third onwards, I see the things whatever you are always describing. Are you getting me? मतलब पहला जब मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, बस मजा नहीं आया, मतलब मैं उसको वापस कंटिन्यू कर देता हूँ सेकंड थर्ड। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अराउंड 11 के आसपास मेरा सेकंड वाला सेशन शुरू होता है। तो जब थर्ड के बाद जो शुरू होता है, थर्ड चैंटिंग मेरा शुरू होता है, तो उस वक्त क्या पूरा साउंड सब कुछ, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो नॉर्मली वो 4 सुबह 5 भी बज जाती है। तो लेकिन जब वो होता है थर्ड फोर्थ के बाद, उस वक्त अगर किसी की कोई ग्लास गिरने का भी आवाज आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस जी सर, वो स्टेट वॉट एवर यू आर डिस्क्राइबिंग ऑलवेज, कि हाँ इसमें ऐसा दिखता है, ऐसी लाइट्स आती है, ऐसे स्टार्स आते हैं, ऐसे ओम्स आते हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड चैंट सेशन, फ्रॉम थर्ड कंटिन्यूस आई एम डूइंग, फ्रॉम थर्ड और ऑनवर्ड थर्ड्स आई एम गेटिंग दोज एक्सपीरियंस एंड इट्स अ वेरी लविंग एक्सपीरियंस। एंड बिलीव मी, एट दैट टाइम मुझे ये लगता है कि रात कभी खत्म ही ना हो। बहुत अच्छी बात है सर। सर देखिए, हमें मेडिटेशन में डीप में जाने में थोड़ा टाइम लगता है। सर जो इस स्टेट पे आपको एक्सपीरियंस होते हैं, हो सकता है कि वो ट्रांस लेवल हो और उस लेवल तक जाने में आपको टाइम लगता हो, क्योंकि आपको अपने माइंड को शांत करने में, एकाग्र करने में वो टाइम लग जाता है। वो आप बोल रहे हो ना कि आपको वो फर्स्ट 1 आवर उसी में लग जाता है, अपने आप को शांत करने में, अपना दिमाग को शांत करने में। Yes, I was hearing the last someone asked and you were saying the mindset. Obviously, मेरा mindset थोड़ा ज्यादा ही अच्छा होता है कई बार, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है तब तक।
हाँ जी। और एक थोड़ा इस सब्जेक्ट से इररिलेवेंट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, छोटा सा, इफ यू परमिट मी। जी जी बताएं। गोल मैनिफेस्टेशन का जो था, नॉर्मली मैं गोल डिफाइन करने में थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, you know very well due to with my telephonic calls. But what I did 2-3 days 24 hours back, what I did कि मैं कल्चरल प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने मुझे बोला था, बट थोड़ा लेथार्जी गया, थोड़ा मैं मिस कर गया, तो मैं उनको कुछ भेज नहीं पाया अपना रिकॉर्डिंग। और उन्होंने बोला आप बहुत लेट हो गया, आप क्या करना। मैंने कहा चलो ठीक है, वो नाराज हो जाएगा। मैंने उसको बोला नहीं, आप करके देखो। करा, और पता नहीं मुझे क्या सूझा उस वक्त। मैंने उसी वक्त अपना गोल बनाया कि मैंने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया। पीपुल लोग आधी से ज्यादा जर्नी कर चुके हैं उसकी, बट आई वुड बी ऑन टॉप। एंड गुड न्यूज इज दिस कि अभी 24 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनके लाइकिंग में मैं टॉप पे हूँ, व्यूज में मैं सेकंड पे हूँ, और कमेंट्स फीडबैक में मैं थर्ड पे हूँ। और मेरा गोल मैनिफेस्टेशन ये है कि अप टू 30 I would be on top because you know I belongs to number 1 as I always said to you. तो मेरा ये बड़ा सुखद अनुभव रहा है। छोटा सा गोल सेट किया था मैंने। जी जी जी। This is my first upload I have done. किसी को कभी खुश करने के लिए करते हैं ना, तो उसके लिए। जी जी। तो मैं उसमें बोलने वाला था, but due to some busy schedule you didn't heard me. I just raised my hand. अच्छा, oh sorry sir, sorry. No, it's okay. I can understand. That is, I'm not complaining. So इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट में, which is not relevant with this topic you are describing right now. So that's why I asked you that I wanted to share you some good experiences with the goal manifestation. Thank you so much sir. आपका जो वो है ना, जो आपने भेजा था, वो हमारे ग्रुप में भी भेजेगा, हम सब भी सुनेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे ताकि आप टॉप पर आए। Sure. I will do. I will definitely do. और अब तो मेरा इतना हो चुका है, because 24 आवर्स पहले जब मैंने शुरू किया था तो लोगों को उनको लगा आई वुड बी ऑन लास्ट और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लाइक दैट, बट अभी ये हो चुका है आई एम मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन। Wow, nice. So it sounds good, and it's a really very good example for my son also. He's also doing some meditation with me these days because due to lockdown he's along with me. तो रात को सेकंड सेशन से वो मेरे साथ जुड़ जाता है। Nice sir. Thank you so much. I will not take much time of yours because very good teachings you are doing continue. तो मैं तो अपने साथी जितने यहाँ मेरे सब मेरे फैमिली हैं, इन सबको एक ही बात बोलूंगा कि मेरे जितना खराब माइंडसेट किसी का नहीं रहा होगा, किसी का भी नहीं रहा होगा। I just wanted to share my experience with you all कि मैं फर्स्ट टाइम जब शेफाली से बात कर रहा था तो मैंने उनको अपनी छोटी बहन बनाया, और मुझे लगता था आई वॉज इन अ वेरी क्वेश्चनिंग मूड, बट बिलीव मी, अगर मेरे जैसा माइंड सेट और एंगर पर्सन, प्राउडी पर्सन अगर कुछ पा सकता है तो बिलीव मी आप सब तो बहुत अच्छे माइंड सेट से हो। एंड आई प्रे फॉर यू ऑल विल गेट वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड और इवन थिंक इन योर लाइफ। दैट इज माई विशेस टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही मोटिवेशनल रहता है हमेशा आपकी लाइफ जर्नी सुनना और आपका एक्सपीरियंस सुनना। थैंक यू सो मच। That's enough from me, and already enough time I have taken from your session. Please continue your very smart teaching. I really appreciate it. Thank you. किसी और का कोई क्वेश्चन है? आप लोग मुझे मी करके व्हाट्सएप पे भी इस पे चैट पे भी लिख सकते हैं, या आप अपना हैंड रेज कर दीजिए तो मुझे दिख जाएगा प्लीज। ओके, हाँ, आई गेस सब क्लियर है। सो हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली रहता है सबका, और हम एक सेकेंड देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि क्यों कुछ लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ लोगों को कुछ भी एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। आई गेस कि अब सबको क्लियर हो गया होगा और अब सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर, मतलब कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि एक्सपीरियंसेस क्या सच में मैटर करते हैं, क्या इतने इम्पोर्टेंट होते हैं एक्सपीरियंस। सो इसका मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि क्यों एक्सपीरियंसेस हमारे उतने मैटर नहीं करते। देखिए, एक्सपीरियंसेस क्यों मैटर करते हैं ये बताते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करते हैं आपको मोटिवेटेड रखने में। जैसे कि अभी सर ने शेयर किया था, भानु सर ने, और
उनके एक्सपीरियंस को सुन के हम सब मोटिवेट हो गए, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो हमें मोटिवेटेड रखती हैं और हमको ये बताती हैं कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसेस का ये काम होता है। बट किसी भी एक्सपीरियंस को हमें अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि एक एक्सपीरियंसेस तभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब वो आपके लाइफ को चेंज कर दे। अगर वो आपके लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसके वजह से आपकी लाइफ चेंज हो गई है, लेट्स सपोज कि आपको कोई ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ जिसके वजह से आपका अचानक से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो गया, उसके बाद आपने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, तो इस एक्सपीरियंस को बोला जाएगा कि हाँ ये एक्सपीरियंस मैटर करता है, या ये एक्सपीरियंस आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। बाकी जो आपने एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप आगे भी करते रहेंगे, हमें किसी भी एक्सपीरियंस पे टिक कर नहीं रहना है, ठीक है। और मुरली सर, ये स्पेशली आपके लिए है। आप हमेशा एक चीज बोलते हैं कि मैंने अपनी साधना में कुछ एक्सपीरियंस किया था, मैं वापस से वो करना चाहता हूँ, है ना। आपका हमेशा ये रहता है। तो एक इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी किसी भी एक्सपीरियंस से अपना दिल ना जोड़ें, ठीक है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस को एक मतलब एक लेवल लेके या कुछ एक उसे क्या बोलते हैं कुछ मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा। आप एक एक्सपीरियंस को आप सेट कर देते हैं कि वो आपका मार्क है और आप चाहते हैं कि आपको वही हमेशा हो, तो ये गलत है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना एक एक्सपेक्टेशन लेवल सेट कर दिया है। हम अपनी साधना इसलिए कर रहे हैं कि हमें वो एक्सपीरियंस हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो कर्म है दैट इज बीइंग अटैच्ड टू अ फ्रूट, ठीक है। आपने अपना जो भी लेबर आप कर रहे हैं, जो भी अपनी रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका आउटकम आपने अटैच कर दिया है अपने उस एक्सपीरियंस से कि मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें कभी भी अपने किसी भी काम को, स्पेशली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, उसको कभी भी अटैच नहीं करना है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस एक्सपीरियंस की कामना करते रहते हैं, तो अगर आपको ये वाला एक्सपीरियंस होना होगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी कामना छोटी है। आपको ईश्वर यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, बट आपने अपने आप को यहाँ तक सीमित करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें कभी भी एक्सपीरियंस जो हमें पास में हुए हैं उनका एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि हमें वैसा ही दोबारा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस समय हमारे क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन थे, और हमें वो एक्सपीरियंस हुआ। हो सकता है कि वो एक आपके गुरु ने आपको करवाया हो, जैसे भानु सर के साथ हुआ था। उनके गुरु ने जब उनकी दीक्षा की थी तो उनको एक बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उसको बोल सकते हैं जो वो हुआ था आपके साथ, ठीक है। सो ऐसे तरीके के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे लाइफ चेंज हो जाए, वो मैटर करते हैं। बट किसी भी तरीके का साधना में, मेडिटेशन में, रेकी में एक्सपीरियंस एक सेट करके उसकी तरफ बढ़ना, ये गलत है, ये गलत आउटलुक है। हमें क्या करना है, हमें अपना मेडिटेशन करना है, हमें अपनी रेकी की प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर ही ध्यान रखना है। बाकी ईश्वर की मर्जी है, रेकी शक्ति की मर्जी है, वो हमें एक्सपीरियंस कराएंगे, जरूर होंगे हमें एक्सपीरियंसेस। होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं उदास बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, हर किसी का एक स्पिरिचुअल लेवल होता है, हर कोई एक डिफरेंट क्लास में है और हम धीरे धीरे हायर क्लास में बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से ये किसी को डाउट नहीं होगा कि हमें एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है या हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा। हमें एक्सपीरियंस के पीछे नहीं जाना है। एक्सपीरियंस एक बाय प्रोडक्ट है। जब हम किसी भी चीज को मन से करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए करना वो गलत चीज है। हमें मेडिटेशन करना है अपने आप को शांत रखने के लिए, उस परम शक्ति से कनेक्ट करने के लिए, उनको जानने के लिए, उस लिए हमें मेडिटेशन करना है। एक्सपीरियंस तो
आते जाते रहेंगे। एक्सपीरियंस तो बाय प्रोडक्ट है, आप करते रहेंगे ये चीजें, आपको एक्सपीरियंस होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। सो और एक और चीज होती है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन। हम फर्क कैसे करें कि ये हमारा एक्सपीरियंस है या हमारी इमेजिनेशन। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं, आपको कोई झलक दिखती है, ठीक है, उसके बाद पूरी एक स्टोरी शुरू हो जाती है, आपको कुछ दिखा और उसके बाद आपके पूरी स्टोरी आने लगती है। सुमन जी, मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? आपका मैसेज आया है नॉट ऑडिबल नाउ। सुमन जी, मैम मैं ऑडिबल हूँ? सुमन मैम, मुझे सुन ही नहीं पा रहे हैं शायद। सुमन मैम, मैं ऑडिबल हूँ अब? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी जी ठीक है, थैंक यू अर्चना मैम, मैं ऑडिबल हूँ। आई गेस वो सुमन मैम के एंड से कोई प्रॉब्लम आ गया है इसलिए। ओके 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 मैम, ठीक है, थैंक यू। सो हाँ, हम कहा थे कि हाँ, तो किसी भी एक्सपीरियंस में और इमेजिनेशन में हमें फ़र्क कैसे पता लगेगा। और ये हमारा इमेजिनेशन है कि एक्सपीरियंस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको कोई भगवान की झलक दिखी, ठीक है, लेट्स सपोज जो बहुत भक्ति में रहते हैं उनको भगवान की झलकियाँ दिखती रहती हैं, आशीर्वाद भगवान देते रहते हैं। उनको अगर कुछ दिखा तो उन्होंने उस झलक को पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर दिया। अब हमको तो लगा कि वो एक्सपीरियंस था, बट वो हमारे माइंड की क्रिएशन थी, वो हमारा इमेजिनेशन था। इसी तरीके से क्या होता है कि हमें कोई भी झलकी दिखती है, हमें पहाड़ दिखते हैं, हमें ट्रीज दिखते हैं, हमें कलर्स दिखते हैं, वो झलकियां दिखती रहती हैं और उसके बाद हमारा माइंड उनको स्ट्रेच कर देता है, उनको वो स्ट्रेच कर देता है। और जो माइंड वो चीजें स्ट्रेच कर रहा है मूवी के फॉर्म में, वो सारा का सारा हमारा इमेजिनेशन होता है। और इसीलिए एक्सपीरियंस उनको ज्यादा अच्छे होते हैं जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं होता एक्चुअली, वो इमेजिनेशन होती है। क्योंकि एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन में बहुत फाइन लाइन होती है, हमें पता ही नहीं लगता कि क्या एक्सपीरियंस है और क्या हमारे माइंड का क्रिएशन है, क्योंकि हमारा माइंड कुछ न कुछ चलता रहता है, हमारा माइंड हमेशा चलता रहता है, स्टॉप ही नहीं होता। इनफैक्ट जब हम ध्यान में भी होते हैं तो हमारा माइंड कुछ न कुछ हमें दिखाता रहता है। एक्चुअल मेडिटेटिव स्टेज वो होती है जब हम थॉटलेस हो जाएं, उसको एक्चुअल मेडिटेशन बोलते हैं। उससे पहले आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की क्रिएशन है, ठीक है। एक्चुअल मेडिटेशन में जब आप एंटर करेंगे तो आप थॉटलेस हो जाएंगे, जिसको शून्य बोलते हैं, जहां आपके माइंड बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, कुछ नहीं सोचेगा। आपकी आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। अभी अगर आप अपने आंखों की पुतलियां बंद करें और ऐसे उनको छुए ना, तो आप देखेंगे कि वो हिलती रहती हैं, हिलती रहती हैं, हिलती रहती हैं। उनके हिलने का मतलब कि आपका माइंड चल रहा है। जिस टाइम आपकी आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी, आप समझ लीजिएगा आपका दिमाग स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्सपीरियंसेस को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस हमारे पास्ट लाइफ, हमारे माइंड के क्रिएशन, हमारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपनी रेकी प्रैक्टिस पे विश्वास करके उसको करते रहना है, हमें अपना कर्म करना है, फल की चिंता कौन करेगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोगों के कुछ सजेशंस हों, कुछ एक्सपीरियंसेस हों, क्या कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मी टाइप करना होगा चैट बॉक्स पे या अपना हैंड रेस करना होगा। सो मैं आपको एक एक करके म्यूट करूंगी। जी सुंदर सर, हाँ जी बोलिए सर।
मुझे गोल मैनिफेस्टेशन के कुछ क्वेश्चन करना है। जैसे कि अभी मुझे करियर के बारे में पूछना था कि अगर मेरा कहीं 2 जगह कुछ बात चल रहा है समर जॉब के लिए, ठीक है, तो भी मैं जब मैं गोल मैनिफेस्टेशन करूँ तो मैं उसमें एक कंपनी का नाम लिखूं या फिर दोनों कंपनी का नाम लिख के फन कर सकता हूँ, या क्या कैसे करना है? अगर आपका 2 जगह चल रहा है तो आप कंपनी का नाम स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा आप अपना सिर्फ जॉब का लिख सकते हैं। अच्छा, कंपनी का नाम उसमें लिखना मतलब हो सकता है कि वो थर्ड कंपनी आ जाए कहीं से। अच्छा, आप अगर 2 कंपनी का नाम लेते हैं तो आपने तो अपना एरिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना। ठीक आपने अपनी पॉसिबिलिटीज रेस्ट्रिक्ट कर दी। अच्छा, ठीक है, बस यही पूछना। जी जी जी, थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज हैंड रेस करिए, ऐसे वाला फिजिकल हैंड। किसी का कोई क्वेश्चन, या आप मुझे व्हाट्सएप ये चैट पे भी लिख सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं। अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है, कुछ शेयर करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ जी, पुनीत गुप्ता जी, पुनीत जी किधर हैं? पुनीत जी मुझे तो दिख नहीं रहे। हाँ जी, ये रहे जी सर। सर मैम मैंने पूछना था कि जैसे मैं 21 डेज की हीलिंग पर हूँ। हाँ हाँ जी, तो ना जैसे उसके दौरान मेरे जैसे शोल्डर में पेन वगैरह है थोड़ी। तो यहाँ जैसे मेरे कोई डिसीज वगैरह तो 21 डेज की हीलिंग के दौरान ठीक हो जाएगी? नहीं सर, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका वो शोल्डर का पेन कैसा है, कितना पुराना है, और आप कितने अच्छे से हीलिंग करते। और हो सकता जैसे मैं जब हील करता ना वो जैसे बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो आप अपने कंधों को यूज कर रहे हैं, मतलब कंधों के यूसेज की वजह से? कंधों पर भी मैंने की थी, कल कोनी पर भी की थी ना, तब ज्यादा थोड़ी महसूस होने लग पड़ी थी। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जब आज बैठा हूँ ना, अब नहीं महसूस हो रही। जब मैं देता हूँ ना लिखी तो फिर ज्यादा महसूस होने लगती है। सर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कोई चोट लगी है, ठीक है, हाँ जी, कोई घाव है सपोज, उस घाव पे अगर आप डेटॉल लगाते हैं तो घाव छिड़छिड़ाता है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद वो अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। उसी तरीके से रेकी भी थोड़ा ऐसे ही काम करता है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो जब वो जाता है ना वहां पे, तो वो छिड़छिड़ाता है या हल्का दर्द करेगा, क्योंकि वो किसी चीज को आप अंदर फोर्स कर रहे हो एनर्जी को, तो वो थोड़ा हील होने से पहले उस चीज पे जब जाती है तो वो थोड़ा सा तकलीफ भी दे सकती है। जरूरी नहीं है हर किसी को हो, कभी कभी होता है लोगों को, ठीक है। और 21 दिन तक हमारी बॉडी की क्लींजिंग प्रोसेस होता है। रेकी के जब आपका शक्तिपात हुआ है उसके नेक्स्ट 21 डेज आपकी बॉडी मैक्सिमम क्लींजिंग प्रोसेस में रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको अपनी रेकी की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब मुझे 21 दिन के बाद जैसे कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब थोड़ी बहुत ही ठीक हो जाएगी, जैसे क्यों नहीं उसमें कोई जैसे कोई डिसीज वगैरह कोई या कुछ है किसी को भी कोई? हाँ, आप मतलब दूसरों का कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं? अच्छा, हाँ जी। हाँ बिल्कुल सर, आप 11 दिन की अपनी सेल्फ हीलिंग के बाद दूसरों की हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे अपनी जो होती है उसमें अपनी में ऊर्जा होगी, उसकी ड्रेनेज तो नहीं कोई होता? जैसे सर डेफिनेटली होता है। आप किसी और को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो एनर्जी ड्रेन तो हो गई, तो उसके लिए आपको अपनी पहले सेल्फ हीलिंग करनी होगी, उसके बाद ही दूसरों की हीलिंग। तो दूसरों की नेगेटिव ऊर्जा का भी मतलब होता है उसमें कोई डर? होता है, बिल्कुल होता है। तो हम दूसरों की हीलिंग करने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बारे में मुझे ना थोड़ा पता नहीं, प्रोटेक्ट कैसे। अभी आपके 11 डेज हो गए हैं? नहीं अभी तो 1-2 डेज ही हुए। वही तो, अभी तो 1-2 डेज हुआ है ना, तो अभी हम इतना सारा चीज फर्स्ट 2 डेज में नहीं सीखेंगे ना सर। अभी आपको जब 11 डेज हो जाएंगे तब आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सब बता दूंगी, ठीक है? ठीक। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सुंदर सर। जी सर बोलिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आपने जब कोर्स शुरू किया था तो पहला कोर्स है, अभी रेकी 2 भी है कुछ मैंने
लेवल 2 याद आ रहा है। हाँ जी, लेवल 2 है। तो हाँ। वो क्या है, मतलब उसके लिए कैसे, मतलब क्या उसमें क्या सिखाया जाता है? सर लेवल 2 में सिंबल्स आते हैं रेकी के। अच्छा अच्छा। हाँ, रेकी में सिंबल्स होते हैं, एक पावर सिंबल आता है, एक हार्मनी सिंबल आता है, एक डिस्टेंस सिंबल आता है जिसके थ्रू आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो अच्छा आप अपनी हीलिंग करते हैं, फिर आप दूसरों की डिस्टेंस हीलिंग कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो पावर सिंबल, उससे आप बहुत पावरफुल हीलिंग करते हैं। और इमोशनल हीलिंग के लिए भी एक सिंबल आता है जिसको सेहकी बोलते हैं। सिंबल्स आ जाते हैं जी। थैंक यू। वेलकम सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, शुभाशीष जी किधर हैं आप? शुभाशीष फोटो शायद नहीं है शुभाशीष जी की। अच्छा, ये रहे। हाँ जी, जी सर बोलिए। हेलो शुभाशीष जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी मैम, ये जी। हेल्थ से रिलेटेड ये गोल्ड मैनिफेस्टेशन का जो आपने बताया था, हाँ तो जो जिसको कोई क्रॉनिक, जैसे मैंने आपसे पर्सनली शेयर किया है और व्हाट्सएप पे भी आपको मैंने भेजा है मेरी स्थिति क्या क्या कंडीशन चल रही किस तरह से, तो ये इसमें मैनिफेस्टेशन जो है। सर आपकी आवाज चली गई है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मैम, वही मैं कह रहा था कि मैनिफेस्टेशन का इसका कैसा क्या ये रहेगा? हाँ, मैनिफेस्टेशन में सेम आपको करना है ना। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें जो आपको पर्टिकुलर, अगर आपका कोई डिसीज है, ठीक है, तो आप उस डिसीज का नाम लिखकर लिखिए कि मैं 30 मई तक इस डिसीज से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका हूँ। ठीक है, ऐसे करके आपको। नहीं, विजुअलाइजेशन क्या करना है? बेसिकली विजुअलाइजेशन क्या करना है? अच्छा, विजुअलाइजेशन में सबसे पहले बात गोल्डन इन द क्रॉनिक केसेस, मतलब उसका क्या कुछ अलग विजुअलाइजेशन करना है कि जनरली जो विजुअलाइजेशन किया जाता है वही करना है? नहीं, जो जनरल विजुअलाइजेशन होता है हमें वही करना है, बट आपको विजुअलाइजेशन में कलर्स का यूज करना है। आप गोल्डन कलर्स। जी मैम, एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि कई बार मैंने एक चीज नोट किया है कि जैसे मैं कभी मंदिर वगैरह भी चले आता हूँ, इस लॉकडाउन में भी चले जाता हूँ मंदिर, महाकाल मंदिर चले जाते हो, तो वहां पे भी कई बार मैंने ऐसा किया है कि मंदिर में बैठ के एकदम मतलब चैंटिंग करी है और आपका रेकी भी प्रैक्टिस किया, ऐसा भी किया है मैंने। तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक चीज नोट करी है कि घर पे जिस तरह से मतलब रेकी है उतने प्रॉपर तरीके से, जैसे मंदिर वगैरह में, जैसे स्पेशली महाकाल के मंदिर में, महाकाल से बहुत मतलब बाबा के मंदिर पे लगा भी रहता हूँ मैं, सेवा भी करता हूँ, सब चीजें। आवाज चली गई। हेलो। जी मैम। जी हाँ जी बोलिए। तो उसमें क्या मैम कि उस टाइम मतलब रेकी जो करता हूँ एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करता हूँ उस टाइम। एक जब मतलब रेकी करते टाइम एक कंसंट्रेशन भी एक अलग ही ये रहता है और एक ऐसा भाव लगता है कि हाँ बाबा सामने बैठे हुए हैं, इस तरह का मतलब एक भाव आ जाता है मन में। बट मैम आफ्टर उससे जब रेकी करते हैं तो वो मैंने आपको बताया था कि कई बार पेनिंग करता है, तो आपने बताया था कि नेवल पे आप रख लिया करें इस टाइप से। ये वो चीज 2 बार फील किया मैंने ऐसा कि पेन बहुत कर रहा है तो नहीं कर पा रहा ये। और एक दिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस कंडीशन पे था, उस दिन मैं बाबा के मंदिर पे गया था और दर्शन करके जस्ट मतलब वहां से निकल रहा था, उससे पहले रेकी किया मैंने। तो रेकी मैंने कहा आज बाबा के मंदिर पे ही बैठ के रेकी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं रेकी करा।
तो उसमें सब जिस दिन डिप्रेसिव वाले उस दिन कंडीशन जो था उस दिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होके किया, कैसे किया वो मुझे समझ में नहीं आया। और बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मली भी रेकी करने में जैसे सिटिंग पोजीशन वगैरह में वो पेनिंग बहुत करता है। और जिस जगह पे आपने जिस जगह जैसे नेवल पे पेन है तो नेवल पे बहुत ज्यादा पेन करता है शुरू शुरू में। तो ये जो पेन किस वजह से करता है, ये जो पेन जो आप बता रहे हैं कि क्लींजनिंग 21 डेज तो क्लींजनिंग होती है, तो 21 डेज के बाद ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब ये शुरू शुरू में जैसे अभी आपने एक एग्जांपल भी दिया था कि डेटॉल वाला जो एग्जांपल भी दिया था, लेकिन हमारे केस में मतलब उस पेन को हम झेल नहीं पा रहे। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना मैम। तो सर देखिए, आपका सिचुएशन भी तो बहुत ज्यादा क्रॉनिक है ना। हीलिंग मैंने आपको मतलब करीब 100 बार बताया होगा ये चीज कि जो आपकी कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप रेकी में आए हैं उसमें आपको टाइम लगेगा। रेकी कोई मैजिक नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है ना। अच्छा मैम, एक चीज और ये जो आप डिफरेंट टू डिफरेंट सिचुएशन क्यों हो रहा है मैम, ये मुझे समझ में नहीं आया। सर ये नॉर्मल सी बात है कि आप अगर महाकाल के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, एक तो मंदिर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। सबसे पहली बात तो जब आप किसी भी टेम्पल पे जाते हैं तो उस टेम्पल पे जो लोग आते हैं वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आते हैं। वहां पे प्रेयर्स होती हैं तो ऑलरेडी वहां का जो वातावरण होता है, जो वाइब होती है वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है। कुछ एंशिएंट मंदिर हैं जो बिल्कुल इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जहां मूर्ति है उसके चारों तरफ कुछ रेडियस में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो पूरा साइंस होता है टेम्पल बिल्डिंग का। तो ऑब्वियसली टेम्पल में कोई भी चीज आप करेंगे, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो। मैडम मैं तो ऐसे मंदिर में करता हूँ, वो जो मुक्तेश्वर महाकाल मंदिर, वो तो शमशान घाट में शिव जी का मंदिर वास है, वहाँ पे बना हुआ है। वो बहुत पुराना मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पे। तो शिवलिंग है ना, लिंग होने का मतलब एनर्जी है वहाँ पे, पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा। मिस टेम्पल के कारण मतलब एक अलग वाइब्रेशन फील होता है। नॉर्मल सी बात है वो तो। अच्छा। ठीक है जी थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? राम सर, आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। आप हमारे नए मेंबर हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा है आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मैम अभी आज मैंने हल्का सा फील किया थोड़ा सा। नहीं मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से? आप प्रैक्टिस में मैं 2 टाइम करता हूँ। अच्छा चलिए बहुत अच्छा समय मिल पाता है मुझे। जी बाकी ओके थैंक यू सर। ये थोड़ा सुबह मेडिटेशन चलता है, मेडिटेशन जी बहुत अच्छी बात है सर। हाँ जी विकास जी नमस्ते। जी बताइए सर। विकास जी बोलिए। विकास जी विकास जी सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, मेरी आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए कैसे हैं आप? 2-3 क्वेश्चन। हाँ बोलिए 2-3 क्वेश्चन थे इसके लिए। हाँ जी। जैसे हम 3rd लेवल पे हैं, आपने कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि हमारे को अपने चक्कर्स से, सारे जो 4 चक्कर्स हैं हमारे, ये सिंबल्स हैं, इनसे ही आपको गोल मैनिफिकेशन करनी है। जैसे हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं। सर लेवल 3 हम प्राइवेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेवल 3 नहीं है ना। मैंने बेसिकली पूछना था कि जैसे हम 21 बार वो गोल पढ़ते हैं तो वो दोबारा पढ़ने हैं 21 बार, मतलब डेली पढ़ने हैं 21 टाइम्स हम पढ़ते हैं ना गोल को? सर वो तो करना ही है, वो तो पूरा करना है, गोल मैनिफेस्टेशन पूरा करना है। बस वो लिखने का और विजुअलाइज करने का तरीका वो एक्स्ट्रा है उसमें, 4 गोल्स वाला। दूसरा मैडम एक बात और है। 3-4 दिन से ऐसा एक हो रहा है कि दिल नहीं करता है, मतलब जैसे मैनिफिकेशन वगैरह करने, कुछ घर में थोड़ा सा रिलेटिव्स की किसी डेथ हुई थी तो पूजा पाठ बंद किया हुआ है आजकल। 5-6 दिन तक पूजा पाठ में तो हो जाता है, मेडिटेशन भी होती है, रेकी की प्रैक्टिस भी हो जाती है।
बट प्रॉब्लम ये आ रही है 3-4 दिन से कुछ दिल नहीं करता है काम करने का, बट फिर भी मैं बैठता हूँ, जब मैं बैठता हूँ तो उठने का दिल नहीं करता मैडम। तो अच्छी बात है ना, बैठने का दिल नहीं करता मैडम, और जब बैठ जाता हूँ तो फिर उठने का दिल नहीं करता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? हेलो, ये पूछना था मैडम, ये किस उसकी वजह से हो रहा है अभी कि या तो बैठने का दिल नहीं करता, तो दिल ही नहीं करता है, और जब दिल बैठ जाता हूँ मैं फोर्स के कारण, नहीं बैठना है मेरे को, बैठना है, फिर बैठ जाता हूँ मैं, और बैठता हूँ तो फिर उठने का दिल नहीं करता है। सर किसी भी आध्यात्मिक प्रोसेस को करते हैं तो ऑब्वियसली आनंद तो महसूस होता ही है ना, और वही हम सबके लाइफ का पर्पस भी है, उस आनंद को पाना। और जब आध्यात्म में आपको वो आनंद मिलने लगता है तो क्यों मन करेगा आपका उठने का। और रहा सवाल बैठने का, तो जब तक आपका माइंड बहुत ज्यादा घर परिवार में इंग्रॉस्ड रहता है, चीजें चलती रहती हैं दिमाग में, तो हाँ थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को शांत करके उस आनंद में डूबने में, इसलिए। ठीक है सर। सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज कर दीजिए आप। सुमन मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका आया था मी। हेलो मैम। हेलो बेटा, कैसे हो आप? नमस्ते मैम। बस मुझे ये कहना था कि मुझे मेडिटेशन तो होता नहीं है, जबरदस्ती गोल मैनिफेस्टेशन करते हैं, हीलिंग थोड़ा करते हैं, लेकिन 2 बार ही हो पाती, भूल जाती, थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन मुझे पता नहीं क्या करना है, चैंटिंग वाले में भी इतना मुझे होता नहीं, सुनती रहती हूँ। अच्छा अच्छा। और मेडिटेशन मुझे कंफ्यूजन ही कौन सा करना है, धीम वाला है या अच्छा। बहुत सारे बीच में आए। जी जी जी। मुझे बेटा कुछ एक बताओ जिसमें बेस्ट रिजल्ट आए, परफेक्ट हो जाए, फिर करते रहेंगे। अच्छा। और धीम में अच्छा लगा था पहली बार जब कर रहा था धीम वाले में। जी 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 जी। धीम पूरा सुनना है और डेली की खाली गोल्डन लाइट ब्रिंग्स रेन करके शुरू हो जाना 3 बार, और धीम चैंटिंग करना, क्या करना है धीम वाला बता दो बेटा। अच्छा, पहला क्वेश्चन का मैं आपका आंसर देती हूँ। जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको रेकी में कैसे करना है, क्या मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए मैम मैंने एक आपको प्लानर दिया था, है ना, जिसमें हमें रेकी की प्रैक्टिस करनी थी 2 टाइम्स, एक शिव शक्ति मेडिटेशन करना था और ओम चैंटिंग करना था, है ना। ये हमारा बेसिक है, इतना आपको करना ही करना है, ठीक। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब आपको अपना धीम मेडिटेशन कर सकते हो। अगर नहीं, जब बेटा वो करते हैं गोल मैनिफेस्टेशन करते हैं सुबह शाम को, और सब लोग आधा 1 घंटा बैठे थे, तब मैंने पूछना था कि तब मुझे मेडिटेशन कब करना है उस टाइम के लिए। मैम सुबह तो देखिए, सुबह खाली 10 मिनट का होता है। हाँ ठीक है। रात में मैं देती हूँ कि क्या करना है आज के लिए। मैं धीम वाला कब करूँ, एनर्जाइज हूँ, और अगर अच्छा लगता है धीम वाला तो आप वो रात में धीम वाला कर लो। आप रात में जो उनका गाइडेड ऑडियो है ना, हाँ उससे करो, वो पूरा सुनूं मतलब। हाँ सुन के उनके जो शब्द हैं उन पे ध्यान लगाइए। हाँ, जैसे उन्होंने ये बोला था कि एक बार, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एनर्जी एक बार दे दिया शरीर में है, उस ऑडियो में भी यही है कि शरीर में एनर्जी है। आप जहां कहीं भी जिस वक्त भी वो 3 टाइम्स याद करोगे कि गोल्डन क्लाउड्स ब्रिंग रेन, 3 बार वो बोलना है और फिर धीम शुरू हो जाना। तो वो धीम कितनी बार होना चाहिए बेटा? मैम वो आप बीट से चैंट कर सकते हो 108 टाइम्स। अच्छा। और लंबा धीम करना है, छोटा धीम धीम नहीं। एक बार बता दो। ओके। मतलब जब आप धीम करो तो पूरे बॉडी में धीम की वाइब्रेशन आ जाए। इसी तरीके से ओम में भी जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो पूरा शरीर गूंज जाना चाहिए। भले ही आपने 5 ओम किए हैं, आपने कोई 108 ओम नहीं करने हैं, 5 ओम करिए, बट वो 5 ओम इतने पावरफुल होने चाहिए कि पूरे शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट। यही मैं चाहती हूँ, कम करूँ लेकिन अच्छे से करूँ। ज्यादा के चक्कर में टाइम बार बार घड़ी देखती रहती, बार बार वो देखती, कंसंट्रेशन तो होता नहीं, दिमाग 20 मिनट पे लगा रहता है। नहीं नहीं, हमें टाइम बाउंडेशन से कुछ भी यही चाह रही हूँ कि शुरुआत कर रही हूँ, यू ब्लेस मी कर पाऊँ। अरे मैम आपकी ब्लेसिंग चाहिए, मैं क्या ब्लेस करूँ। वो बेटा अपनी जगह पर हो, लेकिन जिस काम के लिए तुम पारंगत हो उसमें मुझे चाहिए। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, आप मी लिख सकते हैं।
हाँ जी, सुहास जी। हाँ जी सर, नमस्ते, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शक्ति और शिव का जो है ना गोल्डन रेज आता है, पैरों के तलवों से निकलता है और ब्लैक रेज जाके फिर से ऊपर से आता है। ये मैं 1-2 बार ही ठीक से कर पाया हूँ, मैक्सिमम 3 बार, बाद में नहीं कर पाया। और ये क्या सुबह ही करना है, जो आपने कहा कि नींद से उठते हो तभी करना है, ऐसे? वो बेस्ट टाइम है एक्चुअली, जब हम नींद से उठते हैं ना, तो वो जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है जी, क्योंकि उस टाइम आपका जो दिमाग होता है वो एक तरीके से बहुत ही नींद में होता है, कोई विचार नहीं होते उसमें, तो वो मेडिटेशन का अच्छा समय होता है। तो आप वैसे अगर आपको सुबह करना है, आप सुबह भी कर सकते हैं और आप दिन में भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप नॉर्मली जैसे चेयर पर बैठे हैं, अपना चेयर पर बैठे बैठे कर लिया, बैठे हुए हैं आपने कर लिया 5 मिनट्स के लिए, तो उससे क्या है कि आपके बॉडी में एनर्जी का फ्लो बना रहेगा, क्योंकि हर चीज हमारे विजुअलाइजेशन से काम करती है। हम अपने प्राण ऊर्जा को अपने ध्यान से कहीं भी केंद्रित कर सकते हैं। हम रेकी में भी यही करते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम बस केंद्रित कर देते हैं। जैसे हमने अपने हाथ के माध्यम से उसे यहाँ केंद्रित कर दिया, यहाँ केंद्रित कर दिया, ऐसे ही अगर कोई रेकी नहीं भी जानता तो भी वो अगर मेडिटेशन करता है तो वो अपने प्राण ऊर्जा को अपने ध्यान के माध्यम से बॉडी के किसी भी पार्ट पर केंद्रित कर सकता है और वहां बॉडी की हीलिंग अपने आप हो जाएगी। ठीक है। लेकिन कभी उतना कंसंट्रेट, मतलब बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसका मतलब? अच्छा, कंसंट्रेशन में सर ऐसा होगा कि जैसे सबसे पहली चीज तो लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो सांस में आती है कि हमें इतनी लंबी सांस नहीं ले पाते हैं, है ना, कि वो उतना पूरा इमेजिन नहीं कर पाते एक सांस में। मेरे ख्याल से ये आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, तो उसके लिए थोड़ी लंबी और गहरी सांस लेनी है। जब आप इनहेल करेंगे, जब आप लंबी सांस लेंगे, अंदर खींचेंगे, बहुत धीरे धीरे लीजिए, बहुत आराम से, ताकि आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो करवा पाए। और जब आप एक्सेल करेंगे, बहुत आराम से करिए। और इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकता कि आपका दिमाग इधर उधर भटके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका दिमाग पूरा का पूरा आपके शरीर पे लगा हुआ होगा। एक तो आपका ध्यान आपके सांसों में होगा, दूसरा ध्यान आपका विजुअलाइजेशन में होगा। तो आप इसको आराम से करिए और इसमें आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने अपने दिमाग को पूरा एक जगह कंसंट्रेट कर लिया है। ये जो मेडिटेशन के जितने भी टेक्निक्स हैं, इनसे कोई मेडिटेशन नहीं होता है। ये मेडिटेशन की टेक्निक्स बस इसलिए होती हैं कि हम अपने दिमाग को एकाग्र कर पाए, बस इतनी सी चीजें होती हैं मेडिटेशन की टेक्निक्स के। असली मेडिटेशन तो वो है कि जब हम थॉटलेस हो जाएं, है ना। वेलकम सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी विकास जी, मैं आपको भेज दूंगी, मैं एक बार सभी को धीम चैंट फिर से भेज दूंगी। मेरे साथ बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी जुड़े हैं जिनके पास धीम चैंट नहीं है, तो मैं सबको भेज दूंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करिए या मी लिखिए, और हैंड रेज या मी। कोई क्वेश्चन किसी का? सुमन मैम, आपका एक और क्वेश्चन है क्या? जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपने हाँ बेटा, एक्चुअली बस ये था कि जो सदगुरु जी का आपने डाला था ना कि 7 बार नॉट बॉडी नॉट माइंड ओम करना है, तो कब करना भैया? बहुत सारा हो गया, कब क्या करूं पता नहीं। नहीं, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक प्रॉपर प्लानर बना के दे दूंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब मैं वो हीलिंग का पढ़ती हूँ ना, तो वो उन्होंने सुबह दिया हुआ कि क्या रूटीन होना चाहिए। सुबेरे उठे, सबसे पहले अपने भगवान को धन्यवाद दिया कि हाथ में, और पानी पिया, बाहर गए, एक्सरसाइज करी। तो मुझे लग रहा है कि उस समय कब शक्ति वाला भूल ही गई, छूट गया बहुत सारी चीज, कब वो छूट गया। ये छूटा तो कुछ एक आधा चीज छूट जाता है। जो बुक में लिखा है ना, रेकी वाली बुक में लास्ट पेज में रूटीन मॉर्निंग का,
हाँ जी हाँ जी, उसमें जब एक आध चीज इंक्लूड करते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सी कहाँ फिट करें कि एक पैकेज हो जाए। नहीं मैम, उसके लिए ना आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, और आप जो चीज बहुत आसानी से कर पाओ वो उससे स्टार्ट करिए। मुझे भी यही लग रहा है, कम करो, अच्छे से करो। यहाँ पे नहीं, ये चलता रहता है, ये चलना बंद हो जाता है। ये चलने लगता है, ये दिल चलना बंद हो जाता है। जी जी जी। तो हमें बहुत अपने लाइफ को कोई ऐसे प्रेशराइज नहीं करना है कि हम बिल्कुल मतलब मशीन। हाँ, वो उतना नहीं करना है। हमें धीरे धीरे चलना है, और जो आराम से हो पाए उससे स्टार्ट करिए, ठीक है। अभी महीने भर तो बहुत अच्छा रहा, सुबह एकदम उठ रहे 4 बजे 5 बजे, 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया, आंख ही नहीं खुल रही है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ चीट 6:15 बज डेज जा रहा है, चलते फिर हैं, कुछ हो जाए। कोई दिक्कत नहीं मैम, कभी कभी चीटिंग चलती है, तो आप टेंशन मत लो। डाइटिंग में भी चीट डेज होते हैं, इसमें भी चीट डेज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस खुश रहो, है ना। टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। पुनीत जी को फिर से, हाँ जी पुनीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मैं पूछना था जो हैंड में चक्र होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था कि मतलब उसे ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं किसी तरह से कोई? हाँ, जो हमारे हैंड में चक्र होते हैं, 2 माइनर चक्र होते हैं। मेजर हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं, और टोटल हमारे बॉडी में 114 चक्र हैं, ठीक है। तो हमारे हाथों में 2 माइनर चक्र होते हैं। इनको एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि जब आप सुबह उठें तो अपने हाथों को ऐसे रगड़ें, और अपने हाथों को ऐसे देखें। और मैंने आपको अपनी बुक में एक मंत्र दिया है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवाभिमर्शनम। हाँ जी। वो वेद का मंत्र है कि हमारे हाथ ईश्वर समान है, हमारे हाथ औषधि युक्त हैं, और ये स्पर्श महान है, ठीक है। तो इस ये मैम हिंदी में भी बोल सकते हैं ये जैसे? हाँ बिल्कुल, हिंदी में बोलिए। ठीक है। ठीक है, इस मंत्र को बोलने के बाद अपने हाथों को चूमिए, ठीक है, और पूरे आंखों में ऐसे ऐसे करके पूरे मतलब फेस पे लेके आइए, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। और किसी का कोई सवाल? भानु सर, आपको पूछना है क्या? आपने अपना हैंड रेस किया हुआ है। मुक्ता मैम, आपको पूछना है? हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। जी मैम, आपको कुछ शेयर करना है या आपको कुछ पूछना है? Not right now. Okay. I'm enjoying the session. Listen रही हो सबके experiences. Okay, thank you so much मैम, thank you. यज्ञेश जी, वो श्लोक मेरे बुक में है। अगर आपने मेरा बुक देखा होगा तो उसके 2nd पेज पे ही है या 1st पेज पे ही है वो, तो वो मेरे बुक में है, और मैं आपको बुक शेयर कर दूंगी और एक वॉइस रिकॉर्ड भी कर दूंगी, ठीक है। कोविड प्रिकॉशंस इन व्हाट वे रेकी कैन हेल्प, शुभाशीष जी पूछ रहे हैं। सर, मैंने इम्यूनिटी बूस्टिंग का एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम, दूसरा हम प्रॉपर तरीके से एक काढ़ा बना के पी सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, उसका तरीका मैंने उस वीडियो में बताया है। तीसरा जो हम रेकी से कर सकते हैं वो है अपने लंग्स की हीलिंग, अपने थैलेमस ग्लैंड की हीलिंग, और अपने नेवल की हीलिंग। इससे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। मेनली नेवल की हीलिंग करेंगे क्योंकि हमसे यहाँ बढ़, तो हम अपने नेवल की हीलिंग करके अपने आप की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपने थ्रोट चक्र की हीलिंग और अपने लंग्स की हीलिंग करते रहिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। जी सुहास जी बताएं। ये बुक्स आप अंग्रेजी में देते हैं तो शायद हिंदी में मिले तो मिल सकते हैं। सर, मैंने हिंदी वर्जन्स भी तो शेयर किए थे, नहीं देखा क्या? मैं फिर से शेयर कर दूंगी। जी मैम, ओके, थैंक यू। जी मैम, मुक्ता मैम, आपने शायद हैंड रेस किया था। मेरी को अचानक से एक फीलिंग आया, आई रियली वांटेड कि इतने बड़े स्केल पे आप
इतने स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, क्या एक कॉमन टाइम पे हम लोग मदर अर्थ को हीलिंग कर सकते हैं, ग्रुप हीलिंग फॉर दिस पैंडेमिक जो भी चल रहा है? तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक हीलिंग बनेगा कॉकस, तो जिसकी सब हमारे मदर अर्थ को बहुत जरूरत है और हमारी जरूरत है एज हीलर्स। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। एक्चुअली जो हमारा पर्पस था, जो हम रात में गोल मैनिफेस्टेशन करने के बाद जो मेडिटेशन और करते थे, उसमें हमारा पर्पस ही था कि हम वो मदर अर्थ के लिए करेंगे या मदर अर्थ को हीलिंग भेजेंगे। सो आई गेस कि हाँ, शायद मैंने ही उसको अपडेट नहीं किया तो हो नहीं पाया, बट हाँ उस टाइम पे मैं आज से ही उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी कि ये हीलिंग हम मदर अर्थ के लिए करेंगे, और सब प्रे कर सकते हैं साथ में मदर अर्थ के लिए कि हम जल्दी से जल्दी इससे ऊपर उठ पाए, इससे बाहर निकल पाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सजेशन। थैंक यू। सत्य प्रकाश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपने हैंड रेज किया था। हेलो सत्य प्रकाश जी। जी मैम। जी मैम नमस्ते। मैं ये पूछ रहा था, जो जॉब इशू है और रिलेशनशिप इशू है, उसमें कितने दिन के लिए करना पड़ेगा? सर जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता और जब तक आपका रिलेशनशिप इशू नहीं सॉल्व हो जाता तब तक। अच्छा ओके। ठीक है सर। और हाँ मैम जी जी बताएं। और एक सवाल है, जब गोल मैनिफेस्ट करते हैं हम एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट लिए थे, लेकिन हमारा गोल पूरा नहीं हो पाया, तो उसके बाद फिर हम उसको कैसे करेंगे? वो डेट तो फिर पीछे चला जाएगा ना? हाँ वो डेट पीछे चला जाएगा, आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, अपना सेम गोल लिखेंगे और उस पे उस डेट को एक्सटेंड कर देंगे। ओके ठीक है। और व्हाइट कलर का क्या है, भूल गया थोड़ा, व्हाइट कलर का यूज क्या है? सर व्हाइट कलर तो मतलब यूनिवर्सल कलर है, आप व्हाइट को हर किसी में यूज कर सकते हैं। अच्छा ओके। हाँ ओके थैंक यू मैम। जी वेलकम। जी सुहास जी। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस के जो काम रहे हुए हैं उसके लिए गोल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय कौन सा कलर इमेजिन करना होगा? कोई भी कलर, व्हाइट कलर कर लीजिए। ऐसे जी और किसी का कोई क्वेश्चन? हरीश सर आपको पूछना है क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ना मैम। अच्छा ठीक है सर। भानु सर आपको पूछना है, आपका हैंड रेज्ड है। नहीं नहीं, ये पहले का है शायद। अच्छा ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। You can send Om chanting like you did Bhim chanting. Can you please chant Om? अच्छा Galaxy C9 Pro। अच्छा ठीक है। अच्छा इनका क्वेश्चन है कि जैसे भीम किया था वैसे एक बार ओम करके बता दें कि ओम कैसे करें। ओम जैसे नॉर्मली होता है। हाँ ओम के लिए आप अपने टमी में हवा भरेंगे, स्टमक में, ठीक है, नेवल के अराउंड। ठीक है। ऐसे मतलब बहुत ज्यादा अंदर से अपने आप को फोर्स भी नहीं करना है कि हम बहुत स्ट्रेच करें, वरना एक अनइजीनेस सा आ जाएगा, बट अपने आप को पूरा ओम चैंटिंग में इंग्रॉस कर देना है और ऐसा चैंट करना है कि इतनी हायर वाइब्रेशन क्रिएट हो कि आपको 108 चैंट की जरूरत ही ना पड़े, वो काम आपका एक चैंट में हो जाए। ठीक है, इतना पावरफुल आपका चैंट होना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई गेस सबका क्लियर है। हाँ वेलकम वेलकम। गीतिका आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। नहीं ये पहले का। अच्छा ओके ओके कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, आई गेस सबके डाउट्स क्लियर हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और हम ऐसे ही रेगुलर मीटअप्स करते रहेंगे। और अच्छा सुहास जी, आप कुछ थैंक्स बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो हम ऐसे ही रेगुलर मीटअप्स करते रहेंगे, आप लोगों को देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और मुझे भी आप सबसे सीखने को बहुत मिलता है। थैंक यू सो मच। रेकी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।